हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ, मुझे मालूम है इट्स क्रिसमस यार, इसलिए साथ में बिकॉज इट इज एन ऑलमाइटी फैम। यू गाइस आर माय ऑलमाइटी फैम एंड ऑफ कोर्स मेरी क्रिसमस फॉर एवरीवन। जो भी सेलिब्रेट कर रहा है और जो भी नहीं भी कर रहा है वो उनको भी, बिकॉज इट्स बेसिकली अ फेस्टिवल टू काइंड ऑफ एज इन जस्ट be with your loved ones and of course wish for the best for the coming year. Hopefully you guys are having a great festive time. Absolutely. लेकिन हाँ, टॉक अबाउट फेस्टिव टाइम यार, आई ऑलवेज एसोसिएट यार फेस्टिव टाइम जब भी होता है ना, दिस पीरियड इज फॉर स्पोर्ट। सिंपली पुट, ये स्पोर्ट्स के लिए है हमेशा। और बॉक्सिंग डे ऑलवेज सेड इट, ये मैं बना के नहीं बोल रहा, हमेशा मैंने बोला है। जो पीपल हु काइंड ऑफ लिसन टू मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन शेयरिंग विद यू ऑल यार, बॉक्सिंग डे फॉर मी मेरा पूरे कैलेंडर में लास्ट 15 सालों में मेरा जिंदगी क्या बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डे है। सिंपली पुट, एंड पीपल नो इट, सिंपली पुट, राइट। वही है। लेकिन हम बात करने वाले हर एक मैच का, होपफुली ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एफपीएल भी कवर करेंगे। Points, I know it's a restart, लेकिन again Premier League is back and again are we excited or what? Come on, yes, it's just not Chelsea, it's Manchester United, Man City, Liverpool, Spurs, Arsenal top of the table है काफी सारे teams, Newcastle of course, मतलब it's almost आप बोल सकते हैं 7 to 8 teams who are like really good in the Premier League and always good to watch. Yes, Saurabh, we'll come to that absolutely. मैं स्टार करके रख रहा हूँ, remind me towards the end of the stream, Saurabh, we'll get there. और साथ साथ में हम करेंगे तो you will get tips anyway, like we always do for every match. And yes, I request भाई जो भी यहाँ पर है, firstly again Merry Christmas to you all and do not forget to hit that like button absolutely. और अगर आप लाइक कर सको और शेयर कर सकते हो और भी ब्रिलियंट है। एंड आई नो इट्स क्रिसमस, आई नो पीपल आर सेलिब्रेटिंग। वो मुझे आइडिया लग गया जब सुबह शॉर्ट्स रिलीज किया था कि यार 6,500 लोग में से खाली 90 लोग देखे वो शॉर्ट्स। वो अलग बात है, मे बी आप लोग अच्छा नहीं लगा हो एम आई, बट वॉट एवर इट इज, आई एम गेसिंग दैट मेनी पीपल माइट बी enjoying the festival, so fair enough, absolutely thanks, Saurabh, आपको भी, Anmoldeep, thanks for being here as always. I watch Premier League as a neutral, I just enjoy the football and unique English crowd. Actually Anmoldeep बहुत अच्छा point बोला आपने. I think everyone knows Gianluca Vialli is a Chelsea legend, Juventus legend, Italian legend. He is unfortunately not well. Of course, he's battling cancer right now. और उनका एक वीडियो एक्चुअली इज गोइंग राउंड्स, एंड ही इज टॉकिंग। जब फ्यू इयर्स पहले ही वाज इंटरव्यूड बाय चेल्सी टीम, इफ नॉट रॉन्ग, और वो इंटरव्यू किए गए थे एंड ही वाज आस्क्ड दैट यू वर ऑलरेडी अ बिग स्टार इन इटली, यू वर ऑलरेडी भाई यूवेंटस का वन ऑफ द मेन गाइज, एंड व्हाट मेड यू टू कम टू इंग्लैंड? ऑफ कोर्स उस समय जोला, a lot of others had also come, Italians, to English football generally. लेकिन आई थिंक वियाली वाज वन ऑफ द फर्स्ट हु रियली बिलीव्ड इन द इंग्लिश क्राउड, और उन्होंने बोला अबाउट द इंग्लिश क्राउड बीइंग देयर। डिफरेंस क्या है मैं बोलूं, जैसे स्पेनिश ला लीगा है आपका, जर्मन बुंडेस लीग है आपका, सेरिया है, एंड ऑफ कोर्स लीगा है, अदर टॉप 5 लीग में। इंग्लिश क्राउड क्या है, इवन इफ यू डोंट विन ना, इवन इफ यू डोंट विन, नॉट दैट अदर्स डोंट, लेकिन इफ यू डोंट विन, वो लोग क्या देखना चाहते हैं? एफर्ट। और द मोर द एफर्ट, ज्यादा चीयरिंग होगी, और दैट्स द डिफरेंस एटमॉस्फेयर, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डू चेक आउट दैट वीडियो एब्सोल्युटली। हेलो टू हरजस सिंह, कैसे हो? नाइस टू सी यू एज वेल। संजय इन द हाउस, लॉन्ग टाइम नो सी। एब्सोल्युटली यार, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बहुत सारा पेंडिंग है। Abhinav in the house, absolutely. And what is Boxing Day? So Boxing Day is the day after Christmas. It's called as Boxing Day. December 26th, it's always Boxing Day. Simple as that. क्योंकि यार आपके गिफ्ट्स मिलते हैं इन द बॉक्सेस, इज व्हाट यू आर सेइंग। आप बेसिकली आपको अनपैक करना है, पैक करना है, तो द गिफ्ट बॉक्सेस इज व्हाट इज आई थिंक वो है रेलेवेंस अबाउट बॉक्सिंग डे। लेकिन नॉट जस्ट बॉक्सिंग वाला, वो वाला नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिसमस इज बेसिकली व्हाट इट इज, द सिग्निफिकेंस, द नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, एब्सोल्युटली। तो भाई यस, प्रीमियर लीग इज बैक, निश्चित इन द हाउस एज वेल, निखिल। यार अभिनव हर एक डिस्क्रिप्शन में रहता है। हम लोग कितने वीडियोस किए इस साल में, हम लोग, बाय द वे ईयर इज कमिंग टू एंड यार अभिनव, आप अभी लीग कोड पूछ रहे हो, हर एक डिस्क्रिप्शन में रहता है। हर एक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 लाइन में रहते हैं आपके, लिंक भी रहता है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोड भी रहता है, चेक इट आउट। हर एक डिस्क्रिप्शन में लास्ट 100 वीडियोस कोई भी उठाइए आप, हर एक वीडियो में आपको मिलेगा, एंड प्रॉपर वीडियोस, नॉट शॉर्ट्स, इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। World Cup was more exciting than same old Premier League, other leagues, UCL and US. हाँ, well, I mean, I definitely World Cup comes once in 4 years,
बट द फैक्ट इज आपका ब्रेड एंड बटर इज द प्रीमियर लीग, आपका ला लीगा, सेरिया ऑफ द लाइक्स, राइट? कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑल एंजॉय, वो हो जाएगा एज मच एज इट स्टार्ट्स, नो फुटबॉल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगेन कहां से शुरू करें यार, मतलब शुड वी स्टार्ट विद चेल्सी? नहीं तो बहुत बायस हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद, आई नो बाय द टाइम वी हैव मोर पीपल जॉइनिंग इन विद ऑल योर लाइक्स, होपफुली लाइक्स आप लोग बढ़ा दे और विल हैव मोर पीपल जॉइनिंग इन। यस आई नो इट्स क्रिसमस, बट ये अपना लाइक टारगेट आज का, ठीक है? सब लोग याद रखिए एंड डेफिनेटली हेल्प मी आउट देयर। आई नो दैट आज शॉर्ट्स में बहुत कम व्यूज है, यहाँ पर लाइक टारगेट मैंने ज्यादा रखा है, लेकिन प्रीटी श्योर लाइव में people will come, pretty sure on that. Anyway, let's अरे विशाल, absolutely यार, no problem on that. भाई ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टॉटनम, अर्ली किक ऑफ कल, और लिटरली अभी फ्रॉम द टाइम आई एम टॉकिंग, आई थिंक लिटरली 24 आवर्स के अंडर है अभी बाकी। ब्रेंटफोर्ड टॉटनम, टेक्निकली इट्स लंदन डार्बी, 10th वर्सेस 4th। भाई अर्ली किक ऑफ ऑलवेज, मतलब आप स्पेशली बॉक्सिंग डे always give some kind of wow wala factor देता है in terms of the crowd, in terms of generally the match. मुझे याद है एक बार हुआ था चेल्सी एस्टन विला, वन ऑफ माय फेवरेट बॉक्सिंग डे मैचेस एवर। वो हुआ था 4-all, क्रेजी मैच एब्सोल्युटली। लास्ट मिनट में एक्चुअली हमने कंसीड किया था, एशली कोल ऑन द गोल लाइन थे, he wasn't able to keep the ball out और 4-all हो गया था, and I think that is something that I really remember. It was, if I'm not wrong, it was an early kickoff on Boxing Day. तो समथिंग गॉट गिव वाला होता है, याद रखिए। ऑल दीज टीम्स आर कमिंग आफ्टर ब्रेक, स्पेशली बिगर टीम जो है, वहां पर बहुत लोग वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, तो विल लुक एट हु इज अवेलेबल, हु इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो थोड़ा सा फॉर्म अगर बात करें तो आई नो दैट देयर वर अ फ्यू फ्रेंडलीज, आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंडलीज इन द लास्ट 1 मंथ। ब्रेंटफोर्ड एक्चुअली चेल्सी के साथ ही खेली थी, 1-5 हारी थी, एज इन बिहाइंड क्लोज जो फ्रेंडली था, इट वाजंट रियली फ्रेंडली पर से। लेकिन हाँ, apart from that I think they have not done well in the little friendlies they've had. उनका एक ड्रॉ रहा है वुल्सबर्ग के साथ और 2 लॉसेस हुए अगेंस्ट सेल्टा विगो एंड बॉर्डो। तो आई थिंक समवेयर डाउन आई थिंक ब्रेंटफोर्ड आर अंडर प्रेशर फॉर दिस मैच। लेकिन 10th फॉर ब्रेंटफोर्ड यार, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द प्रीमियर लीग वापस से। आई नो जो एंड हुआ था बिफोर द ब्रेक, इट वाज अ ग्रेट रिजल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैन सिटी के साथ था ब्रेंटफोर्ड का, एंड आइवन टोनी जो आई नो बहुत सारे एलिगेशन है इन टर्म्स ऑफ बेटिंग एक्सेट्रा, आई बिलीव वो अवेलेबल रहेंगे, और उन्होंने ही स्कोर किया था वो 98th मिनट विनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेंस्ट मैन सिटी। सो दैट वाज अ फिक्सचर टू रिमेंबर बिफोर द ब्रेक। लेकिन अगेन स्पर्स का देखा जाए तो ड्यूरिंग द ब्रेक, भाई एक बंदा जो उभर के आया है ना, वो है मैट डोहर्टी। मैट डोहर्टी वाज फॉरगॉटन यार, फॉरगॉटन मैन हैज कम बैक। आई नो फ्रेंडलीज थे, बट इस फ्रेंडलीज में भाई 3 गोल मारा है मैट डोहर्टी अकेले ने। That's something to be noted for sure. और I believe they had a couple of friendlies, one draw, one victory in Motherwell. लेकिन before the break, if I'm not wrong, उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला था against Leeds 4-3. Yes, it pains me to say it, लेकिन 4-3 they came back from behind. Bentancur scoring twice. लेकिन याद रखिए फैंटेसी मैनेजर्स, आई बिलीव बेंटनकर शायद अवेलेबल नहीं है, यस ही सस्पेंडेड, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। अगेंस्ट पर्स के क्रिस्टियन रोमेरो वाज इन द वर्ल्ड कप फाइनल, ही मे बी अनअवेलेबल एज वेल, रिमेंबर दैट। अगेन मे बी गोलकीपर लोरिस माइट नॉट प्ले, आई थिंक कॉन्टे ने बोला है फ्रेजर फॉस्टर शायद खेलेंगे, लोरिस शायद बेंच में रहेंगे, तो फ्रेजर फॉस्टर विल बी टारगेटेड बाय आइवन टोनी, लेट्स सी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा फैंटेसी मैनेजर्स अगेन दैट स्पर्स हैव अ फेयरली इजियर रन, दे हैव ब्रेंटफोर्ड, एस्टन विला, क्रिस्टल पैलेस नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आर्सेनल है जरूर, लेकिन लास्ट आई थिंक जो लास्ट पीरियड है जनवरी का शायद इजी है, जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ फिक्सचर्स जहां पर यू कैन बेट ऑन स्पर्स प्लेयर्स। आप लोग बोलो, आप लोग क्या लगता है ब्रेंटफोर्ड स्पर्स यार, विल इट बी अ सरप्राइज अर्ली किक ऑफ, विल इट बी अ हाई स्कोरिंग मैच? लेट मी नो एवरीवन इन द चैट। भाई वैभव इन द हाउस, वैभव नाइस टू सी यू ब्रो, बिग अप आपको एब्सोल्युटली। आज वैभव के चैनल में भी हम जाएंगे, रात को मिलेंगे भाई, वैभव एब्सोल्युटली बिग अप टू ब्लॉग्ड अप, और यस मेरी क्रिसमस टू यू Bipra in the house. Thanks Bipra for saying that. Oh my God, ये क्या है भाई? ग्रैम पॉटर, ग्रैम पॉटर बिग अप एब्सोल्युटली।
भाई सब लोग बताइए भाई, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टॉटनहम क्या लगता है? मतलब इज इट अ पॉसिबल सरप्राइज? अगेन याद रखिए, यहाँ पर टॉटनहम आर फाइटिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट। टॉप 4 मैंने टेबल दिखाया नहीं शायद, चलो दिखाई देते हैं। हाँ ऑब्वियसली मुझे दिखाने का मन नहीं था एज अ चेल्सी फैन, दैट्स द ट्रुथ। लेकिन मोर ओवर आर्सेनल ऑन टॉप यार, मतलब दैट्स नॉट ग्रेट एब्सोल्युटली। तो देखिए आर्सेनल 37 पॉइंट्स ऑलरेडी, ओ माय गॉड। एनीवे विल कम टू आर्सेनल मैच आएंगे। लेकिन आप देखिए स्पर्स 29 पॉइंट्स है। हाँ वो 3 पॉइंट आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक गेम इन हैंड है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पर्स को बहुत जरूरी है 3 पॉइंट लेना अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड ऑन द अदर हैंड डूइंग क्वाइट वेल फॉर देम। आई थिंक वो सेटिस्फाइड रहेंगे मोर देन एनीथिंग। हाँ उनका शुरुआत इतना अच्छा नहीं हुआ था कंपेयर टू लास्ट सीजन, लेकिन आई थिंक दे हैव पिक्ड अप वेल जनरली स्पीकिंग। अगेन फॉर्म देखा जाए तो इतना बढ़िया नहीं है ब्रेंटफोर्ड का, लेकिन अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्रेंटफोर्ड के स्टैंड्स के लिए ठीक है। तो भाई ये वाला तो मैं बोलता हूँ स्पर्स अवे टू ब्रेंटफोर्ड है। आई एक्चुअली सी यहाँ पर बिकॉज स्पर्स में क्रिस्टियन रोमेरो नहीं है, आई कैन सी थोड़ा सा होगा यार, मतलब आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर कंसीड तो होगा, मतलब दे विल कंसीड अ गोल टॉटनम। बट आई ऑल्सो बिलीव कि यार हाँ बाय द वे ये जरूर बोलूंगा दैट ब्रेंटफोर्ड हारती नहीं है ज्यादा मैचेस इस पूरे सीजन में। दे हैव लॉस्ट ओनली 4 मैचेस एंड आई एम सीइंग न्यूकासल, मैन सिटी, आर्सेनल के बाद सबसे कम मैचेस हारे ब्रेंटफोर्ड। वाओ दैट्स सम रिकॉर्ड यार, एब्सोल्युटली सम रिकॉर्ड फॉर श्योर। लेकिन हाँ इनका हेड टू हेड देखा जाए तो दे डिड अ गोललेस ड्रॉ इन अप्रैल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक इतने सारे मैचेस खेले, खाली एक दो मैचेस खेले प्रीमियर लीग इन द पास्ट, सो आई थिंक ज्यादा है नहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने लायक। लेकिन द फैक्ट इज इट्स आफ्टर द ब्रेक, और आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो लाइक दे गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट ईच ऑफ द टीम्स। और बिकॉज ज्यादा लोग टॉटनम से थे वर्ल्ड कप के लिए, आई एम गेसिंग ब्रेंटफोर्ड कैन टेक पॉइंट्स ऑफ टॉटनम। और मैं जा रहा हूँ एक ड्रॉ के लिए, आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ। ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट टॉटनम, गोल्स होंगे इस मैच में जरूर, अर्ली किक ऑफ है और टॉटनम हैव बीन स्कोरिंग फॉर फन इन द फ्रेंडलीज। और आई थिंक वी ऑल नो दैट ब्रेंटफोर्ड एज मच एज यू हैव एक बहुत ही सॉलिड टीम है जो हारती नहीं है, दे हैव गुड स्ट्राइकर्स एज वेल। तो आई थिंक गोल्स होंगे यार। आई एम गोइंग विद 2 ऑल, ब्रेंटफोर्ड 2 टॉटनम 2। क्या बोल रहे हो आप लोग? देखते हैं 50-50 स्पर्स ब्रेंटफोर्ड, या आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ एज वेल एब्सोल्युटली। पता नहीं कब तक टॉप रहेंगे। अरे इतना देर में टेबल रख दिया स्क्रीन पर बिपरा, आप तो खुश होंगे एब्सोल्युटली। आर्सेनल फैन इन द हाउस। लेकिन देखते हैं भाई, बिपरा विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एब्सोल्युटली। नहीं टोनी आउट नहीं है, तो टोनी को आई थिंक ही जस्ट गॉट फाइन्स, ही इज नॉट सस्पेंडेड वेरी स्ट्रेंजली। तो ही इज नॉट सस्पेंडेड। बहुत सारे एलिगेशंस थे ऑफ कोर्स, बहुत सारे काइंड ऑफ इल्जाम है उस पर कि यार इस पर बैटिंग किया उस पर बैटिंग किया एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही इज स्टिल अवेलेबल। केन हैट्रिक, I know Kane is on a mission. Pudin, welcome to the stream. यार क्या हाल है? I would say that Kane is on a mission क्योंकि remember बहुत ही मतलब being a captain of a national side, missing that penalty बहुत ही मतलब shocking रहेगा Kane के लिए. So I think for him to come back is very crucial. लेकिन मुझे लगता है that after the World Cup दौड़ तो रहेगा टॉटनहम के मन में compared to Brentford. So I believe Brentford should be able to take points. वाइबा बोल रहे हैं डोंट नो व्हाई बट आई फील गुड फॉर स्पर्स बिकॉज 4 to 5 ऑफ द प्लेयर्स वेंट अहेड एंड डिड गुड इन द वर्ल्ड कप, पेरिसिच, क्रिस्टियन रोमेरो, रिचार्लिसन, लोरिस एक्सेट्रा। हाँ एक्चुअली अच्छा पॉइंट आपने बोला है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंजरीज भी है यार। अगेन फैंटेसी मैनेजर्स याद रखिए बेंटिंगर तो सस्पेंडेड है ही, रिचार्लिसन इंजर्ड है, आई थिंक इंजर्ड फॉर अ गुड फ्यू वीक्स। देन क्रिस्टियन रोमेरो नहीं खेलने वाले मैच में, प्लस जैसे मैंने बोला लोरिस विल नॉट स्टार्ट वाइबअप, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स प्लस द फैक्ट कि यार ब्रेंटफोर्ड के ग्राउंड में आई एम गोइंग विद ड्रॉ, दैट्स द ओनली लॉजिक हियर। और ऑफ कोर्स डीप डाउन में चाहता भी हूँ 2-0 स्पर्स, आर्सेनल नहीं जीतेगी कुछ भी हो जाए, चलो देखते हैं उस पर। रिचार्लिसन इंजर्ड है भाई अभी, नाउ इज नॉट अवेलेबल भाई। अगेन रिमेंबर फैंटेसी मैनेजर्स, टोनी और विल्सन और मित्रोविच। ओके यहाँ पर ऑलरेडी फैंटेसी क्वेश्चन आ गया सौरदीप से। भाई टोनी और विल्सन और मित्रोविच, ठीक है। मैं क्विकली यहाँ पर बोल रहा हूँ फॉर एवरी फैंटेसी मैनेजर आउट देयर, थोड़ा सा नोट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट फ्यू फिक्सचर्स स्पर्स हैव इजियर फिक्सचर्स, तो स्पर्स प्रेफरेंस रखो टू पिक प्लेयर्स फ्रॉम, ठीक है, अनलेस वो अवेलेबल नहीं हो तो स्पर्स डेफिनेटली है। लेस्टर, न्यूकासल, उनके भी फेयरली इजी फिक्सचर्स है, तो लेस्टर सिटी यस दैट्स फॉर श्योर। मैं सच में बोल रहा हूँ न्यूकासल यूनाइटेड एब्सोल्युटली
क्या फॉर्म से आ रही है. आई नो देयर इज अ ब्रेक, लेकिन फिर भी आई थिंक न्यूकासल यूनाइटेड, स्पर्स, लेस्टर, ये तीन टीम्स आई थिंक दे हैव इजी फिक्सचर्स कंपेयर टू अदर्स. और किसका है? वेस्ट हैम यूनाइटेड. आई नो फॉर्म में नहीं थी बिगनिंग पार्ट ऑफ द सीजन, बट नाउ ब्रेक हो गया है. ऑन पेपर इजियर गेम्स है वेस्ट हैम यूनाइटेड के. तो आई थिंक देयर आर अबाउट 4 to 5 टीम्स जहां पर मैंने नेम किया है. रिमेंबर दीज टीम्स, प्रेफरेंस रखिए आप. तो गोइंग बाय दैट, आई थिंक आई गो विद कैलम विल्सन. कैलम विल्सन बिकॉज आप देखो, तीनों टोनी, विल्सन और मित्रोविच में विल्सन के इजी फिक्सचर्स है. और विल्सन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंग्लैंड के लिए ज्यादा खेले नहीं है. मिड वीक में वो खेले भी थे, और विल कम टू द न्यूकासल गेम प्रीव्यू एज वेल. लेकिन मुझे लगता है दैट कैलम विल्सन प्रोबेबली इज द बेस्ट बेटर चॉइस वहां पे. सौरदीप, हाँ थोड़ा सा है प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इंजरी, कैलम विल्सन ऑलवेज. लेकिन आई थिंक गोइंग बाय फॉर्म एंड अगेन टोनी के जितने एलिगेशंस लग रहे हैं भाई, पता नहीं कब सस्पेंड हो जाए. तो आई थिंक आई गो विद विल्सन अगर आप ले रहे हो. अगेन रिमेंबर, एफपीएल में नाउ यू कैन मेक अनलिमिटेड ट्रांसफर्स राइट अंटिल टुमारो. सो सब लोग कर सकते हैं. हाँ आई नो, मैं सेकेंडरी चांस वाला लीग नहीं कर रहा भाई, नॉर्मल एफपीएल लीग ही कर रहा हूँ. या बिल्कुल साथ साथ में कर रहे हैं अपन पुदिन, एब्सोल्युटली साथ साथ में कर रहे हैं. आप मुझे पूछिए, हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे. अरे स्टूपिड कुछ नहीं यार. भाई ऑनेस्टली व्लॉग्ड अप, आई हियर वाइवा कि यार होने वाला है. मतलब आई डोंट लाइक दैट फैक्ट ऑनेस्टली, क्योंकि एज मच एज आई रिमेंबर स्पर्स का देखा था, आर्सेनल का पूरा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत देखा हूँ यार. ट्रोलिंग होती है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, ट्रोलिंग बहुत होती है, अननेसेसरी ट्रोलिंग भी होती है थोड़ा सा. बेसिकली इट इज वेरी, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा ही नेचुरल है, इट इज थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है, बिकॉज दे नो दैट कैमराज आर देयर. तो आई डोंट अग्री विद दैट. आई वुड हैव लव टू नो सर्टेन थिंग्स. आप चाहोगे कि आप सुनो कि क्या होता है ड्रेसिंग रूम में, एब्सोल्युटली. लेकिन आई थिंक दिस इज प्योरली फॉर मार्केटिंग पर्पज, सच में बोलता हूँ तो. आई वुड नॉट लाइक इट. लेकिन हाँ, टुकल्स चेल्सी, नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब वो हुआ है कि नहीं है पता नहीं, अगर कैमरास है कि नहीं ऑलरेडी. लेकिन यहाँ पर सुनने में आया कि अभी टॉड बॉली प्लान कर रहे थे, इज व्हाट आई एम गेसिंग, टॉड बॉली इनको. अब देखा जाता है, मतलब अगेन आर्टेटा का सर्टेन वीडियोस व्हिच आई एम लाइक ओके, सच में भाई वाज इट रियली नेसेसरी. मतलब वो वाला चीज है जो मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो अननेसेसरी मेरे लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट डेफिनेटली है. तो चेल्सी के लिए, क्योंकि इज माय क्लब, आई डोंट वांट अस टू गेट ट्रोल्ड, तो दैट्स आई डोंट वांट इट. मैन यूनाइटेड ओके, केन इन इंग्लैंड फेयर प्ले अवार्ड से खुश है. अरे भाई मैन सिटी हैज टफ फिक्सचर्स. मैन सिटी ऑलवेज हैज टफ फिक्सचर्स राइट अभिनव. नहीं नहीं एब्सोल्युटली भाई, मैन सिटी तो बाय डिफॉल्ट है ही. मैं बोलता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको लगता है न्यूकासल टॉप 4 ब्रेक करेगी? वेल दे आर देयर ऑलरेडी. चलो बात ही कर लेते हैं यार, चलो बात ही कर लेते हैं न्यूकासल की. आई थिंक न्यूकासल आर प्लेइंग लेस्टर अवे, दैट इज इंटरेस्टिंग. और सब लोग, हाँ ब्रेंटफोर्ड स्पर्स का आप डालिए, व्हाट इज द प्रेडिक्शन. हम लोग आने वाले गेम बाय गेम, एंड वी आर कवरिंग लॉट ऑफ टीम न्यूज, फैंटेसी, पिक्स फॉर पर्टिकुलर टीम्स एज वेल. ठीक है, लेस्टर वर्सेस न्यूकासल. अब लेस्टर 13th है, न्यूकासल 3rd है. Having said that, दोनों ही I would say are the form teams of the Premier League, along with Man City of course, almost. लेकिन and Arsenal, Leicester, Newcastle are basically the form teams of the Premier League. Again break हुआ है, लेकिन इस break में भी I think if I'm not wrong, uh, pretty sure यहाँ पर they have done decently जो friendlies हुए as such. तो I think Leicester, Newcastle are really looking forward to it. याद रखिए Newcastle before the break 5 straight Premier League wins. Wow. लास्ट ऑफ कोर्स चेल्सी के साथ था, और वो दुख दर्द पीड़ा वाला मैच. बट हाँ, दे हैव लॉस्ट ओनली वंस ऑल सीजन एट एनफील्ड इन प्रीमियर लीग. वाओ, दैट्स लाइक अ ग्रेट रिकॉर्ड. न्यूकासल, लेस्टर ऑन द अदर हैंड, लास्ट 6 मैचेस में उन्होंने पिक किए 13 पॉइंट्स. दैट इज लाइक क्रेजी. वो एक समय में लग रहा था भाई 100% रेलीगेट होने वाली है, ब्रेंडन रॉजर्स सैक होने वाले हैं, व्हाट नॉट. बट ऑल ऑफ अ सडन दे आर इन मिड टेबल, 13th है, एंड एक विन आ जाता है तो भाई दे विल बी इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग. बट रिमेंबर दोनों का ईएफएल कप मैचेस था इन मिड वीक, so that might come into play in terms of the team news, considering वर्ल्ड कप भी था और मिड वीक भी मैच था. दोनों ने क्वार्टर फाइनल स्लॉट बुक किया है. लेस्टर ने बीट किया एमके डॉन्स को, लेकिन न्यूकासल बीट किए एक प्रीमियर लीग साइड ऑफ कोर्स बोर्नमथ को. तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट माइट अफेक्ट दिस मैच थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ द जो होने वाले 11 पिक. लेकिन अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेस्टर न्यूकासल के दोनों ही फेयरली इजी फिक्सचर्स है. इसके बाद में फेयरली इजी फिक्सचर्स, हाँ एक डिफिकल्ट फिक्सचर है दोनों का इन बिटवीन. सो आई थिंक फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आर गुड
teams to pick from. Newcastle, but obviously because they are the form team of, I think, मतलब यूरोप का यार. लेकिन हाँ, लेस्टर भी मैं बोलूंगा. मैडिसन you would say that he was the form player of the Premier League. अब प्रॉब्लम यह है कि इस मैच में मैडिसन थोड़े डाउट है. ही इज नॉट 100% श्योर. आई नो वो इंग्लैंड के लिए नहीं खेले थे, लेकिन वो 100% फिट नहीं थे. वी ऑल नो दैट, दैट्स अ फैक्ट. लेकिन एट द सेम टाइम न्यूकासल के लिए एल्मिरॉन, हु हैज बीन आर्गुएबली द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन आफ्टर हालैंड यार. एल्मिरॉन हैज बीन दैट गुड मेरे लिए. तो एल्मिरॉन, आई नो अक्टूबर प्लेयर ऑफ द मंथ भी थे, बहुत सारे पॉइंट स्कोर किए ऑलरेडी इन फैंटेसी. आई थिंक ही इज डेफिनेटली अ गुड पिक, एब्सोल्युटली. लेकिन याद रखिए न्यूकासल के लिए आइजैक अभी तक अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिस मैच. रिची अवेलेबल नहीं है, डमेट अवेलेबल नहीं है, क्राफ्ट अवेलेबल नहीं है. तो देयर आर 4 पीपल आउट. वेयर लेस्टर के पास, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मैडिसन, आई थिंक जॉनी एवंस तो डेफिनेटली आउट है, बर्ट्रेंड अभी तक आउट है, रिकार्डो परेरा आउट है और जेम्स जस्टिन भी आउट है. तो दीज 4 पीपल आप नहीं पिक करो इफ यू आर पिकिंग एनीवन फ्रॉम लेस्टर एज वेल एज फ्रॉम न्यूकासल, जैसे मैंने बोला है. लेट मी टेक अ फ्यू कमेंट्स यहाँ पर. अगेन भाई सब लोग जो भी जुड़ रहे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. साथ साथ में लाइक करते रहिए, एज वेल एज बेसिकली शेयर इट इफ पॉसिबल. आई नो इट्स क्रिसमस, मेरी क्रिसमस फॉर पीपल joining late, but we'll be discussing every game as much as possible, as well as taking a fantasy side of things, और prediction भी करेंगे absolutely. ये तो भाई मैंने बोल दिया ऑलरेडी, हो गया है. I think that's a given. Is James back? He is back, and we'll be talking obviously about Chelsea and a lot of other clubs. Of course, Chelsea है ही talks. कंपटीशन भाई, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ कंपटीशन जो आप चाहोगे. लेकिन रियलिटी ये है, तो मैं देखो कांटे तो फिर भी थोड़ा सा एज फैक्टर बोल सकते हो. वेस्ली फफाना तो सच में यार इतना यंग होकर इतने इंजर्ड रहते हैं, थोड़ा सा कंसर्निंग बहुत ज्यादा है इनफैक्ट. या विल कम टू दैट एब्सोल्युटली. आई एम सरप्राइज्ड बाय न्यूकासल डिडंट बिड फॉर CR7. वेल अगेन आई एम नॉट सरप्राइज सुमिताभ, सच में अभी तक नहीं किया है, अभी भी टाइम है, जनवरी विंडो शुरू ही होने वाला है. आई नो अल नसर की बात चल रही है, ऑलमोस्ट हो गया है, बट प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू वेट टिल द एंड. क्लियरली मुझे लगता है न्यूकासल आर बिल्डिंग समथिंग एज अ टीम, ठीक है. सो वहां पर उनको नहीं चाहिए समवन हु इज एक्सपेक्टिंग टू बी स्टार्टिंग. न्यूकासल में आइजैक और कैलम विल्सन काइंड ऑफ रोटेट होंगे. अभी आइजैक है नहीं, इसलिए मैंने रेकमेंड किया कैलम विल्सन फॉर FPL, लेकिन देयर विल बी रोटेशन. इज CR7 ओके विद दैट? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो. प्लस जैसे खेलते हैं न्यूकासल, रिमेंबर एल्मिरॉन डज लॉट ऑफ द वर्क ऑन द विंग्स, लेकिन उसके साथ में कैलम विल्सन गेट्स इनटू गुड स्पेसेस. अब वो ट्यूनिंग बन चुकी है. व्हाई चेंज दैट व्हेन समथिंग इज वर्किंग? दे आर थर्ड भाई, तो अभी चेंज नहीं करेंगे. आई थिंक द स्क्वाड इज गुड, द स्क्वाड इज गुड. स्लोली बट श्योरली वो बिल्ड करेंगे एब्सोल्युटली, और भी. लेकिन आई थिंक अभी के लिए टॉप 4 हैज टू बी द प्रायोरिटी, नथिंग एल्स. इनफैक्ट मैं तो बोलता टॉप 6 भी यार, दे शुड बी हैप्पी इनफ. नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली. थैंक्स फॉर दैट जनरल. अगेन भाई सब लोग यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन टू डू कंसीडर वॉचिंग माय शॉर्ट्स वीडियोस यार. शॉर्ट्स, आई एम ट्राइंग टू कम अप विद अ न्यू सीरीज ऑफ हु एम आई विद शॉर्ट्स एज वेल. और उसमें आई नो लॉट ऑफ पीपल मे हैव वॉच्ड ऑलरेडी, लेकिन आज मैंने रिलीज किया था, तो इट्स जस्ट अबाउट 50 सेकंड का होता है एक शॉर्ट. तो चेक करिए, डेफिनेटली गिव मी फीडबैक, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. ऑफ कोर्स वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट मोर ऑन द चैनल, नॉट जस्ट दैट. बिप्रा बोल रहे भैया इस समर में तो लेस्टर इतना सेविंग्स नहीं किया था, आपको क्या लगता है विंटर में बिजी होगी लेस्टर? नहीं, लेस्टर में एक्चुअली देयर आर इश्यूज फाइनेंशियली स्पीकिंग, दैट इज व्हाट आई हियर, इसलिए समर में नहीं हुआ था. आई डोंट थिंक दे हैव द फंड्स. अगेन रिमेंबर लेस्टर के पास है अच्छे प्लेयर्स, तो उनका जो मेन समर साइनिंग था वो था अबाउट कीपिंग मैडिसन, अबाउट एक्सटेंडिंग मैडिसन, अबाउट एक्सटेंडिंग और अदर कीपिंग टीलेमेंट्स आप बोल सकते हैं. रिकार्डो परेरा आई नो इंजर्ड है अभी, तो कुछ क्वालिटी प्लेयर्स है यार. मैं तो बोलता जेम्स जस्टिन कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी है. इट्स जस्ट दैट लेस्टर क्लिक नहीं की थी इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और ब्रेंडन रॉजर्स वाजंट एबल टू मैनेज देम वेल. लेकिन बाद में आई थिंक वंस मैडिसन गॉट इन द पर्पल पैच, भाई बहुत अच्छा किया लेस्टर ने. हाँ मतलब अगेन एक आप बोल सकते हो जेमी वार्डी इज नॉट द जेमी वार्डी ऑफ द ओल्ड एक्सेट्रा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई लेस्टर फिर भी कर देगी आई थिंक. अच्छा सौरदीप पूछ रहे कस्तानिया और लुक शॉ फ्रॉम FPL पॉइंट. अच्छा चलो, तो कस्तानिया, लुक शॉ, देखो व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड एंड बेल्जियम, आई बिलीव बोथ वर प्लेइंग, बट प्रीटी श्योर यहाँ पे अगेन मैं अगर फिक्सचर देखूं तो आई थिंक आई विल गो विद कस्तानिया. सौरदीप, आई थिंक कस्तानिया प्रोबेबली प्लेज बिकॉज रिमेंबर इस वीकेंड में भी जेम्स जस्टिन नहीं है,
तो आई थिंक कस्तानिया इज व्हाट आई गो विद. आई नो पॉपुलर चॉइस रहेगा लुक शॉ बिकॉज ऑफ नेम, बिकॉज ऑफ वो एक क्रॉस करता है, बहुत सारे असिस्ट ले सकता है, कभी सेट पीसेस भी लेता है, लेकिन आई थिंक कस्तानिया में जाना चाहूंगा. एट टाइम्स दे गो थ्री द बैक विद हिम प्लेइंग विंग बैक, तो आई थिंक कहीं ना कहीं देयर इज अ हाई चांस ही कैन गेट यू सम पॉइंट्स एज वेल. तो गो फॉर द डिफरेंशियल, मैं तो बोलता हूँ गो विद कस्तानिया. और उनके फिक्सचर्स फेयरली इजियर है, दैट्स व्हाट रीजन बीइंग. नहीं चलो देखते हैं, मतलब वही है, इस समर वाला ब्रेक नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, लेकिन फॉर पीपल हु वेंट डीप इन द टूर्नामेंट विशाल, आई थिंक अफेक्ट करेगा यार. मतलब थोड़ा सा लोड, मैं यहाँ पे कंटेंट कर रहा था, मैं आई कैन शेयर विद यू राइट, मैं कंटेंट कवर कर रहा था, हम लोग कवर कर रहे थे राइट. लिटरली एवरी मैच में ऑलमोस्ट एवरी डे एक स्ट्रीम करते थे, कभी कभी 2-3 स्ट्रीम्स करते थे, कभी कभी एक वीडियो निकालते थे 2 स्ट्रीम करते थे, कभी कभी 2 वीडियो निकालते थे 1 स्ट्रीम करते थे. हम खाली स्ट्रीम कर रहे हैं, हम खाली रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, हम खाली बेसिकली बात कर रहे हैं राइट. उसमें मैं बोल रहा हूं कि यार लॉट ऑफ लोड हैज बीन टेकन, लॉट ऑफ लोड, और मुझे ऑलरेडी ओवरवेलमिंग लग रहा था. थैंक्स टू दिस लास्ट 2-3 दिन के थोड़ा सा ब्रेक आप बोल सकते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट्स वो सब रिलीज किया, फिर साथ साथ में प्लानिंग कंटेंट. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक मेरी तबीयत खराब हो गई थी. जस्ट इमेजिन हाउ फिट दीज गाइज हैव टू बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली. तो आई थिंक पीपल हु हैव गॉन टिल द सेमीफाइनल स्टेज, जो थर्ड फोर्थ प्लेस खेले हैं, फॉर देम इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स द विनर्स एज वेल. अब देखते हैं क्या होता है. यूनाइटेड स्पर्स मिस आउट. हाँ मतलब अगेन हम थोड़ा बहुत ट्रांसफर्स की बातें करेंगे. देखिए देखो लिवरपूल एक बात तो पक्की है, दे विल गेट सम टॉप मिडफील्डर वेरी सून. अब एज पर रिपोर्ट्स बेलिंगहम लुक्स लाइक इट्स डन. देयर आर मतलब थोड़े हिडन रिपोर्ट्स है कि बेलिंगहम लुक्स लाइक इट्स डन. आई रियली डोंट थिंक सो येट, क्योंकि अभी भी बाकी लिंक्स भी आ रहे हैं. अगेन विल लिवरपूल साइन इन जनवरी, आई हैव माय डाउट्स. वो जनवरी में साइन कर सकते हैं, लेकिन आएगा बंदा समर में, व्हाट आई एम गेसिंग. तो दे आर ओके विद दैट. लिवरपूल पैनिक बाय नहीं करती, बहुत कम करती है बेसिकली. and we'll come to absolutely the Liverpool game absolutely आने वाले. Even players pumped up है वर्ल्ड कप के बाद. I don't see Chelsea finishing top 4. Asim, I agree with you right now. लेकिन वो ये it's never so predictable in football यार. It's difficult यार, मैं बोल रहा हूँ. Again second half है, it's a new start with a fresh mind. Who knows क्या momentum ले जाए, and momentum is a thing in football, in sport generally. No problem यार. भाई didn't get notification भाई. यूट्यूब भैया क्या कर रहे हो यार, मतलब प्लीज प्लीज सेंड नोटिफिकेशन टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स. मेंबर्स को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है यार भाई. अरे एनीवे थैंक्स जेरिन फॉर कमिंग ऑन. हाँ बाडिया शिले, सो यहाँ पर हम बात करने वाले चेल्सी का. आई ट्राई एंड टॉक अबाउट ट्रांसफर स्टोरीज एंड एफपीएल अबाउट द टीम्स जब हम बात करें उनका मैचेस का डेरेन. लेकिन अब पूछ लिया और मैं शुरू ही कर दिया, तो बोल रहा हूँ भाई बाडिया शिले अच्छा है. He is definitely much better than Malang Sar. Absolutely. काफी लोग बोल रहे हैं come on, he's just a taller and stronger version of Malang Sar. नहीं, he's very very good. लेकिन he has more mistakes definitely than a Guardiola. Definitely ज्यादा mistakes है उसमें. तो nowhere close to Guardiola, nowhere close to Malang Sar. Is somewhere in between. How is he compared to Levi Colwill? That is a big question. इन माई पर्सनल ओपिनियन मैं जाना चाहूंगा खाली ग्वाडियोल के लिए. आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आई नो रिपोर्ट जा रहे हैं कि कुलीबाली माइट बी सोल्ड, ही इज नॉट अ पॉटर प्लेयर एक्सेट्रा. भाई बैक फोर में कितने बार खेले यार, कुलीबाली को थोड़ा टाइम तो दो आप. इंग्लैंड में नया बंदा यार, कम ऑन, तो गिव हिम टाइम. तो आई वुड से दैट कुलीबाली इन माय पर्सनल ओपिनियन शुड बी गिवन टाइम. देन वी हैव अ लेवी कॉलवेल, होपफुली नेक्स्ट सीजन तक आ जाए वापस. आई थिंक दैट इज गुड. अनलेस हम अपग्रेड करते तो वो ग्वाडियोल, व्हाई वुड यू गेट बाडियाशेली अभी. आई नो वो पैसे हम यूज कर सकते हैं, आधा पैसे में आएगा कंपेयर टू अ ग्वाडियोल, बट वो पैसे हम मिडफील्ड में यूज कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, लेकिन यू गो फॉर अ मिडफील्डर, देन डोंट गो फॉर अ डिफेंडर. आपके पास है कुलीबाली एनीवे, प्ले बैक फोर. यस विद त्यागो सिल्वा, वो प्रूव कर लिया कि ही कैन प्ले. यस विद चालोबा, ही कैन प्ले. ट्राई एंड रिस्क इट. रिस्क लेना पड़ेगा भाई थोड़ा, दैट्स व्हाट आई वुड से. लेकिन वही है, बढ़िया है, लेकिन आई एम नॉट, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है. लेकिन हाँ आई वुड से दैट सो सिंपली पुट. अरे मानव, वेलकम बैक टू द फैमिली ब्रो. अरे सादिक भाई, सादिक भाई क्या हाल है यार, लॉन्ग टाइम नो सी. आई नो वर्ल्ड कप में सब बिजी थे यार, अभी वापस से सीजन शुरू हो रहा है. सादिक भाई क्या लग रहा है यार, मतलब आपको, हम बात ही कर रहे थे अभी कितनी हम भले लेस्टर न्यूकासल में सब लोग गिव मी दी प्रेडिक्शंस यार. आई विल गो विद माय प्रेडिक्शन एज वेल. एंड यहाँ पर आज पता नहीं ड्रॉज बोलने का ज्यादा मन है.
I think Leicester Newcastle, I have a strange feeling that this might actually be a draw. Or I think kahin na kahin, the team which wanted that particular break not to be there was probably Newcastle. तो आई नो वापस अच्छा आई है. दे हैव बीटन आई थिंक बोर्नमथ ईएफएल कप में. दे आर थ्रू सेव विद लेस्टर. बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे ड्रॉ जा रहा हूँ. आई डोंट थिंक इतने ज्यादा गोल्स होंगे दो इसमें. लेस्टर न्यूकासल आई एम गोइंग विद 1-1. तो हाँ, आई हैव गॉन विद 2 ड्रॉज टू बिगिन. वेरी स्ट्रेंज, वेरी रेयर होता है, लेकिन हाँ, लेस्टर न्यूकासल ड्रॉ. अगेन मैं कहीं ना कहीं चाहता भी हूँ, क्योंकि यार न्यूकासल भाई थर्ड है, बहुत आगे यार चेल्सी के. इवन सादिक भाई दाऊद, सादिक भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या लगता है, मतलब विच टीम इज गोइंग टू मिस आउट ऑन टॉप 4 नाउ दैट द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इज स्टार्टिंग. अगेन इट्स जस्ट द गट फीलिंग राइट नाउ. आई नो इट डिपेंड्स ऑन कैसा जाता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऑफ कोर्स जनवरी विंडो एंड ऑल दैट. ना नोटिफिकेशन आता है ना, और मेंबरशिप भी डिसकंटिन्यू हो जाती है. चाहते क्या है ये, नहीं नहीं, हाँ वो तो मेंबरशिप का तो मुझे पता है. दैट्स अ थिंग व्हिच हैपेंस नॉर्मली मानव. वो तो फाइन है. बट एनीवे थैंक्स यार फॉर कमिंग बैक टू द फैमिली एज वेल ऑलवेज. लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन का there are mixed reports that I get. I don't know for whatever reason. Some people get it, some people don't. I don't know. Very strange. Uh, no problem, no problem, Jack. Much love to you again, Jack. Merry Christmas to you as well. Rice linked with City. I was shocked. Your thoughts on, by the way, are you scared for tomorrow? Well, scared तो नहीं बोलूंगा. लेकिन again, Chelsea का मैच तो परसों है. लेकिन I'm generally saying that I'm excited always. By Boxing Day, I've always said it. Boxing Day is the day which I wait for entire year. मैं सच में बोल रहा हूँ. And people who know me from before know it. Boxing Day हमेशा मैं पूरा दिन छुट्टी लेकर देखा है. सुबह से 5 बजे शुरू हो जाते थे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में. क्रिकेट मैचेस पहले शुरू हो जाते थे. फिर बेसिकली यू हैव योर फुटबॉल इन द लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग goes into the late night. तो पूरा दिन जैम पैक्ड रहता है. अगेन आई विल बी लाइव फॉर द वॉच अलोंग्स टुवर्ड्स इवनिंग. एब्सोल्युटली जैक. लेकिन हाँ, देखिए, मतलब जनरली नर्वस एनर्जी तो है चेल्सी के लिए, स्पेशली बीइंग अ चेल्सी फैन. थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, वी ऑल नो दैट. और जैसे मैंने बोला, न्यूकासल और लेस्टर शायद नहीं चाहती वो ब्रेक होता. चेल्सी चाहती थी. द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू चेल्सी इज गेटिंग दैट ब्रेक. लेकिन वही है, फ्रेंडली जो हुए उसमें भी देख लिया हमने क्या परफॉर्मेंसेस हुए. So I'm not very confident, and we'll come to Chelsea as well next. Let's see. We'll only see proper Potter ball in the next season. Excited for the new signings. Hopefully, Europa League finish this season. Oh my God, Europa League में खुश हो आप. देखते हैं. मतलब I won't mind it as long as we win a cup. ये जरूर बोलूंगा. लेकिन FA कप ही है, और कौन सा कप है बाकी. If it's a Newcastle, then it is at let me see. It's a Leicester. It's at Leicester. This one. तो डेरियन बोल रहे हैं, एक सेकंड वापस द हाईलाइट करते हैं. 2-1 if it's Leicester and draw 1-1. या 1-1 मैं भी गया हूं. ओके चलो, लेट मी सी यार. हाँ, मतलब मिस्टेक्स है काफी भाई. मतलब ही इज वेरी गुड ऑन हिज डे, इज वेरी गुड. प्रॉब्लम इज दैट इट्स जस्ट दैट आई थिंक ही हैज मोर मिस्टेक्स कंपेयर टू अ ग्वार्डियोला. आई नो ग्वार्डियोल तो मतलब सबका है अभी विश लिस्ट में. आई जस्ट शेयर सादिक भाई का रिपोर्ट अभी. लेट मी जस्ट सी इट. ओके, एक सेकंड दीजिए मुझे पीपल. भाई सब लोग, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक द स्ट्रीम. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. एंड we'll have more people. The discussion, yes, we are discussing literally every match here. और फ्रॉम एन एफपीएल पर्सपेक्टिव भी कर रहे हैं, और ट्रांसफर्स भी शेयर साथ साथ में करेंगे. भाई बाडिया शिले का रिपोर्ट है. शायद हमने समर में भी शेयर किया था सादिक भाई. लेकिन अगेन लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस. आई नो समर में भी हमने, आई थिंक वी गॉट सम लिंक्स विद हिम. But let's see as in how he's improved or not. This is the, I hope आप लोग को दिख रहा है, right? आप देख रहे हैं भाई, डिफेंसिवली वेरी गुड इज व्हाट सादिक भाई इज सेइंग. यस, आई एग्री विद हिम. 100% पोजीशन आल्सो गुड. पासिंग इज वेरी गुड. एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट. पासिंग एक्चुअली उसका बहुत अच्छा है. ये आप बोल सकते हैं पासिंग ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो बोलता हूँ ग्वार्डियोल टाइप का है, लेवल का है. एब्सोल्युटली एरियली गुड, ऑफेंसिवली अबव एवरेज, फेयर इनफ. Extremely young, very good defender as well as an aerial presence, very comfortable and sure on the ball, but needs to be more progressive. Hamstring injuries have bothered him this season, so maybe a concern. Newcastle very interested. हाँ, तो सादिक भाई and everyone watching, देखिए, he is very good at what he does most of the times. Problem एक है, I think he has more mistakes in him is what I've noticed. Secondly, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो डायनेमिज्म ना, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, डायनेमिज्म, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है देन व्हाट आई वांट
in terms of a left center back in Chelsea. मतलब he is a good player, लेकिन वही है, मतलब can he be that next level player in terms of quick turns, quick kind of passes as well. वहां पर I think थोड़ा सा कम है. I think he can become not slow on pace, मैं बोल रहा हूँ स्लो ऑन बॉडी मूवमेंट, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, आई बिलीव वो थोड़ा सा, इसलिए मतलब आई थिंक डेरिन का भी मैसेज आया था अबाउट द मलंग सर कंपैरिजन. Nowhere close. Obviously, he's much, much, much better than Malang sir. Nowhere close. To a totally different player as well. लेकिन the fact is, I think there are more mistakes in him. But I know overall, very good purchase अगर आता है. मतलब सादिक भाई कितना बोलोगे? मतलब 35 to 40 million euros. That is what I think the ideal price is that Chelsea चाहती है. अगर आप उससे ज्यादा पे कर रहे हो तो भाई यू रादर जस्ट वेट फॉर ग्वार्डियोल, बिकॉज आई नो ग्वार्डियोल अभी तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट हु नोज, ही माइट बी अवेलेबल इन द समर फॉर मे बी से 75, तो अब अगर 75 में ग्वार्डियोल को लेते हैं, अभी आई थिंक इट्स अबाउट 100, तो अगर 75 ग्वार्डियोल में लेते हैं और रादर यू than paying 45 for this guy, I think you rather wait for Guardiola. That's just my thoughts. Boxing Day is the most goals scored on average since 1964. Exactly. Why Boxing Day is the day after Christmas, and it's a Boxing Day sporting bonanza. That's what always happens. Sanket, मैं आपका स्टार कर रहा हूँ. We'll come back to that absolutely. We'll come back to teams, पर्टिकुलर टीम्स के बारे में बात करेंगे जब हम बात कर लिए हर एक मैच के बारे में, ठीक है. और बीच बीच में आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट सर्टन पॉइंटर्स अबाउट द एफपीएल पिक्स. इफ वी वांट लियाओ, वी नीड यूसीएल फुटबॉल. न्यूकासल 2, लेस्टर 0 बोले सौरदीप. देखते हैं. इवन दिस गाइस इंजरी प्रॉब्लम. देखिए यार, मतलब द बिल्ड ऐसा है ना, बिल्ड ही ऐसा है, तो इंजरी प्रॉब्लम तो होगी यार. ऑनेस्टली इट्स वेरी, मतलब वो रीच जेम्स जैसा बंदा है, इंजरी प्रॉब्लम होते हैं. तो ये थोड़ा बल्कि नहीं बोलूंगा, क्या बोला, स्टॉकी बोलूंगा. स्टॉकी बिल्ड है थोड़ा सा. तो स्टॉकी बिल्ड वाले प्लेयर्स यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ इंजरी प्रॉब्लम, सम अमाउंट ऑफ, जैसे मैं डायनेमिज्म बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार आई फील दैट ग्वार्डियोला इज बेटर इन दैट एलिमेंट एज वेल. ऑफ कोर्स मतलब ग्वार्डियोला इज बेटर इन मोस्ट एलिमेंट्स. वेयर डिड यू गेट दिस डिटेल्स? कौन से वाले डिटेल्स भाई वैशाख? What details are you talking about? The ones that I'm talking about, भाई basically speaking, some I would have just followed, read somewhere, simply put. और अच्छा, this is about बाडिया शिले का. ये तो भाई सादिक भाई ने ज्वाइन, आई थिंक शेयर किया यार. Big up to सादिक भाई, absolutely. Out and out back four center back है, and under 45 is a steal. 45 to 60 will be a fair market price, and anything above will be too much. Exactly. I think price, it comes down to the price, सादिक भाई. अगर if he is around that 45 mark or so on, मतलब उसके अंडर I'm okay. Anything north of 45, I'm little bit, ये कि यार we can upgrade. Remember सादिक भाई, we have to be better than the likes of Man City. वो अपना ambition होना चाहिए. Again, Manchester United also wants that, right? Pretty sure. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, तो हमारे बंदे हैं already, they're not so bad. They can do a job. So if you're getting someone as a stopgap, as someone who's a rotational option, then क्यों तो आप स्पेंड करोगे ना अभी. बिकॉज ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है. चालोबा है, फफाना आई नो इंजर्ड रहते हैं बहुत, लेकिन आई थिंक फफाना विल स्टे, स्टिल वेरी यंग. कुलीबाली बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आई स्टिल से ये सीजन तो मिनिमम रहेगा. प्लस चालोबा है, तो आई थिंक सिल्वा ही, तो वी हैव पीपल, ऐसा नहीं है कि नहीं है. तो आई थिंक आई विल गो विद क्वालिटी मोर. तो आई एम लाइक जस्ट गो ऑल आउट फॉर ग्वार्डियोला यार, वो मेरा है ऑनेस्ट ओपिनियन. लेकिन अगेन थैंक्स फॉर शेयरिंग सादिक भाई. हाँ होगा, डेफिनेटली होगा मानव. मैं पोस्ट करने वाला हूँ होपफुली लेटर टुनाइट और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मानव आई नो कल वीकडे है, बॉक्सिंग डे मैं तो हमेशा बंक करता था. कौन कौन है यहाँ चैट में जो बंक कर रहा है भाई, यार बता दीजिए. मैं आपके कॉलेजेस में ऑफिस में शेयर नहीं करने वाला, टेंशन मत लीजिए. मैं तो हमेशा छुट्टी लेता था भाई बॉक्सिंग डे में, एंड पीपल नो इट मैं हमेशा छुट्टी लिया हूँ. बीट जब मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, जब मैं काम कर रहा है, व्हेनेवर बॉक्सिंग डे कम्स मैं छुट्टी लिया हूँ. तो पता नहीं आप लोग में कौन कौन ले रहा है. बेला कोचा, या बेला कोचा इज गुड. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हरजस, आई नो हम थोड़ा ट्रांसफर में शिफ्ट हो गया अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आई थिंक बेला कोचा फर्स्टली आई डोंट थिंक इतना जल्दी छोड़ने वाले, ठीक है. सेकेंडली आई थिंक हमें चाहिए एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर, क्योंकि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना बहुत कम है अभी. कुकुरिया इज द ओनली गाय जो खेल सकता है दैट लेफ्ट सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक वाला पोजीशन, राइट. तो हमें चाहिए एक और प्लेयर. कुकुरिया अगेन जस्ट लाइक कुलीबाली इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हुआ हूं. आई नो ही इज वेरी यंग, लेकिन
यू हैव टू गिव हिम टाइम, और एक बेटर ऑप्शन चाहिए जो एक प्रीमियर लीग लेवल का प्लेयर है ऑलरेडी. आई नो कुकरिया है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट समवन जो जिसका बिल्ड भी अच्छा है, हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग इन द बैक फोर एज वेल एज बैक फाइव. तो वैसा एक प्लेयर चाहिए, लेफ्ट फुटेड आइडियली. तो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर. Levi Colwill is there, but I think Potter right now is not looking at Levi Colwill for this season, is what the reports are. प्लेयर प्रोफाइल यार, ये वाला प्लेयर प्रोफाइल तो सादिक भाई ने शेयर किया यार. एब्सोल्युटली इट्स हिज रिसर्च, टू बिग अप टू हिम. लेकिन हाँ, हम भी वही है सेम. वी डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग, लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, थोड़ा बहुत देखते हैं, उससे ही बनाते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सादिक भाई कैन शेयर इट. अगर प्लीज मुझे सजेशन दो, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है. हाँ, अच्छा, तो आप बोल रहे हो सजेशन अबाउट, मैं सोचा मोबाइल चार्ज नहीं, तो मैं मोबाइल चार्ज करने के सजेशन दो क्या? चलो आ जाते हैं यार. मतलब विल कम टू द चेल्सी मैच नेक्स्ट. लेकिन बिफोर दैट आई विल ट्राई एंड हेल्प आउट संकेत. याद रखिए, एफपीएल टीम इज टोटली न्यू राइट नाउ, टोटली न्यू. आप एफपीएल टीम नया बना सकते हो अभी, राइट? एटलीस्ट फॉर द सेम टीम में नए प्लेयर्स, इज व्हाट आई मीन. ठीक है. तो एलिसन, लिवरपूल. ठीक है, लिवरपूल के फिक्सचर्स आई वुड नॉट से इट्स द इजीएस्ट ऑफ द लॉट. याद रखिए मैंने बोला है, बट लिवरपूल, दे विल बी कीपिंग क्लीन शीट्स. आई एम नॉट सीइंग कि इतने सारे कंसीड करेंगे. आई नो मैन सिटी के साथ किया था, लेकिन आई थिंक दे विल बी कीपिंग क्लीन शीट्स. एंड एलिसन इज गुड पिक ऑलवेज. कैंसेलो इज नो ब्रेनर. कैंसेलो भाई, सब लोग जो भी एफपीएल मैनेजर्स है, कैंसेलो सब लोग ले लो. एवरीवन टेक कैंसेलो इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ट्रिपियर, अगेन एवरीवन गो फॉर ट्रिपियर. सिंपली पुट, जो भी ले सके, ट्राई एंड टेक ट्रिपियर, ट्राई एंड टेक कैंसेलो. गुड पिक्स. एल्मिरॉन, whether he'll continue the form, I doubt it. लेकिन अभी के लिए आप लेना चाहोगे तो इट्स गुड पिक फॉर नाउ. रैशफोर्ड डेफिनेटली गुड पिक है. वाइट इज इंटरेस्टिंग. यार, आई थिंक couldn't we have gone for someone? Okay, actually लिवरपूल का इजी है. एक सेकेंड, लिवरपूल का इजी है. लिवरपूल चेल्सी, आई थिंक इन अ फ्यू वीक्स देयर इज लिवरपूल चेल्सी. उसके अलावा इट्स इजी, सो आई थिंक इट्स अ गुड पिक एलिसन एज वेल. लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग, could you have gone for someone like थोड़ा लो पे का एंड जस्ट अपग्रेडेड कुछ और पोजीशन में अगेन से वाइट के. आई थिंक वाइट के लिए यू कुड हैव गॉन फॉर maybe a West Ham का. I think it's not so difficult. I know this weekend too difficult, but after that it should be easy. Then again, Rashford, Trossard, Saka, Darwin, Haaland, Wilson. And I'm assuming Haaland is your captain. Pretty much sure. मैं यहाँ पे रेकमेंड कर दूं क्विकली. मेरा 11 एक रेकमेंड कर सकता हूँ मैं. ठीक है, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ भाई. मैंने एक 11 बनाया, देखिए आप लोग. यहाँ पे कमेंट किया मैंने. आई होप यू गाइस गॉट इट. लेट मी सी. ये वाला, हाँ भाई, सौरदीप देखेंगे. मतलब अगेन आई वांट टू कवर द एवरीथिंग यार. आई थिंक द रीजन आई हैव ओनली टेकन इज संकेत सेज दैट उसका मोबाइल चार्ज नहीं, इसलिए मैंने लिया यार अभी. बिग अप टू सौरदीप, एब्सोल्युटली यार, ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल. लेकिन ये दीज आर द प्लेयर्स हु आर रिकमेंडेड बाय मी. अगेन आप देख सकते हो. आई नो लूक शॉ में डाला है, मैंने खुद बोला था गो फॉर कस्तानिया, बट वो लेफ्ट फील्ड के हिसाब से आप जाओ तो कस्तानिया जा सकते हो एब्सोल्युटली. अगेन लेस्टर के डिसेंट फिक्सचर्स है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द नेम्स. आप देखो बहुत कॉमन नेम्स है. तो आई थिंक ओवरऑल, लेकिन संकेत इट्स अ गुड पिक यार. आई थिंक इट्स अ गुड पिक. वही है, अगर आप बाई चांस संकेत ओनली वन चेंज कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू कैन बेबी रिमूव वाइट, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. बिकॉज आई डोंट थिंक आर्सेनल के इतने इजी फिक्सचर्स है. आर्सेनल के बिफोर द ब्रेक बहुत इजी फिक्सचर्स थे. अभी आई एम नॉट श्योर इफ इतने इजी फिक्सचर्स है. तो आर्सेनल मैं थोड़ा सा अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, सच में बोलूं तो. ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग. इन डिफेंस, अटैक में ठीक है, इन डिफेंस में बोल रहा हूँ. लेकिन हाँ, आपका बेंच देखे तो फोर्डन, मलाशिया, डंक एंड सैंचेज. एनी सजेशंस? तो अगेन फोर्डन, मलाशिया आई थिंक अगेन ही मे नॉट प्ले. आई फील दैट लूक शॉ विल प्ले. आई नो क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी इंग्लैंड, लेकिन आई फील दैट एरिक टेन हाग खेलेंगे लूक शॉ के साथ ही. तो मे बी दीज आर द टू चेंजेस दैट आई सजेस्ट. टेक ऑफ मलाशिया एंड टेक ऑफ वाइट, सिंपली पुट. बाकी ठीक है, कैप्टन आपका हालैंड है, आई एम अज्यूमिंग. चलो भाई, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई नो काफी टाइम लग रहा है. एंड अगेन, आप अगर चाहते हो आपका कमेंट प्रायोरिटाइज हो, तो यू कैन ऑलवेज पुट अ सुपर चैट यार. यू कैन ऑलवेज पुट अ सुपर चैट. देयर आर अबाउट 10 गेम्स इन अ प्रीमियर लीग वीकेंड, और हम डिस्कस करने वाले सब चीज. हम डिस्कस करने वाले फैंटेसी पॉइंट्स फॉर ईच, एज वेल एज सम ट्रांसफर्स अराउंड ईच
team as well. तो हमने अभी तक डिस्कस किया कौन सा, ब्रेंटफोर्ड, टॉटनहम, लेस्टर, न्यूकासल. आई थिंक यहाँ पर शुड वी डिस्कस चेल्सी. चेल्सी के बहुत अभी हो रहे थे क्वेश्चंस. तो भाई चेल्सी आर प्लेइंग बोर्नमथ. आर यू रेडी पीपल? भाई जनता चेल्सी की, आर यू रेडी? हाँ, कल नहीं है, परसों है वो वाला मैच. बाय द वे, विल कम टू रिमेनिंग मैचेस टुमारो एज वेल. चेल्सी अगेंस्ट बोर्नमथ, 8th वर्सेस 14th. चेल्सी अगेंस्ट बोर्नमथ नहीं है, चेल्सी अगेंस्ट बोगी टीम ऑफ चेल्सी. मतलब आप जानते हो बोर्नमथ has got our manager, our legendary manager sacked. Couple of managers got sacked because of Bournemouth का मैच यार. तो आई थिंक Bournemouth you will always remember. मैं वो मतलब नियरिंग द सैक जब थे ना, तब बोर्नमथ को हम खेले थे. आई रिमेंबर दोज मैचेस वेरी वेल, मोरिनियो का एज वेल एज सारी का. तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल नॉट फॉरगेट दैट. बट रिमेंबर बोर्नमथ आर ऑन हाई. क्यों? बोर्नमथ का नया ओनरशिप आया है भाई. दे आर लाइक नॉट जस्ट टॉड बॉली आया कुछ महीने पहले एंड को, इट इज ऑल्सो बोर्नमथ का नया ओनर आया. तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू गेट सम इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉर बोर्नमथ साइज, इमेजिन. लेकिन ये एक डॉम सोलांके डाबी है पीपल. यस, ही इज अ एक्स लिवरपूल प्लेयर, लेकिन पीपल नो इट भाई. डोमिनिक सोलांके वाज अ प्रॉपर चेल्सी गाई. एंड टू एंड चेल्सी खेला यार, मतलब पूरा लीग्स इन टर्म्स ऑफ यूथ कप्स एंड ऑल दैट खेला है. तो आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग. लेकिन हाँ, फॉर्म जितना कम बात करें उतना बेटर है. यू ऑल नो दैट भाई. चेल्सी का फॉर्म भाई वन ऑफ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ चेल्सी, मैं तो बोलता हूँ रिसेंट टाइम्स. लास्ट 5 मैचेस में 4 defeats. That's not Chelsea standard anywhere close. Of course, that included a loss to City or eliminated from the League Cup. I wasn't happy about that. 3 back-to-back Premier League defeats. बाप रे. अगर चौथा डिफीट होता है ना, तो सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा चेल्सी का ऑल टाइम फॉर पॉटर. लेकिन हाँ, उतना ही नहीं, जो बीच में फ्रेंडली मैचेस हुए थे उसमें भी बहुत इश्यूज हुए. वी लॉस्ट टू एस्टन विला, नॉट जस्ट लॉस्ट टू एस्टन विला, वी लॉस्ट ब्रोया फॉर इंजरी, और उनका सीजन खत्म हो गया. वी ऑल नो दैट. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग, इतने सारे ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन हाँ, वी डिड बीट ब्रेंटफोर्ड इन बिहाइंड क्लोज डोर्स फ्रेंडली. Having said that, we don't score enough goals यार. Under Potter we have not scored many goals. That is the area of concern. Flexibility जरूर है Potter के under, लेकिन I think the problem is about not scoring enough goals. No goals in 4 matches. Wow. That's crazy. Yeah, that's not Chelsea standards again. हाँ, बोर्नमथ जो है, चेरीज दे कंसीडर लॉट ऑफ गोल्स दो. तो कहीं ना कहीं आई थिंक समथिंग इज गॉट टू गिव. हाँ, हम स्टैमफोर्ड ब्रिज में इतना बुरा नहीं करते. ये स्टैमफोर्ड ब्रिज में गेम है, तो दैट इज समथिंग गुड. एक थोड़ा आई एम अस्यूमिंग दैट वी आर कमिंग स्टार्टिंग फॉर फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश माइंडसेट से खेलेंगे. आई नो हम बहुत सारे प्लेयर्स मिस करने वाले हैं चेल्सी के. आप लोग बोलिए, एवरीवन, ऑल चेल्सी फैंस इन न्यूट्रल्स, व्हाट इज द प्लेइंग 11 फॉर चेल्सी? शुड चेल्सी गो back 4 or should Potter continue भाई वो जो 3-4-1-2 खिलाते, should he continue with that or should he just go with 4-3-3? I really genuinely believe that we should just go for the back here. I should want that, क्योंकि यार it's not working. It's not just about formation. हमारे पास प्लेयर्स है ज्यादा नंबर 8, तो why don't we use them better? I don't think हमारे पास है नंबर 10 जो पॉटर यूज करना चाह रहे प्रॉपर. तो I don't think it's working. But हाँ, बोर्नमथ का अवे रिकॉर्ड बैड है, तो आई थिंक अगेन देयर सम कॉन्फिडेंस फॉर चेल्सी फॉर टेकिंग दैट. हाँ, ये भी है, बोर्नमथ मिडवीक में खेली थी और हारी थी न्यूकासल के साथ में. चेल्सी नहीं खेली थी फॉर ऑब्वियस रीजन दैट वी आर आउट ऑफ द ईएफएल कप ऑलरेडी. तो आई थिंक वो हेल्प कर सकता है. और ये भी मुझे पता है उस मैच के पहले बोर्नमथ का they had a quite a 7 to 8 people were ill. So देखते कितने रियली मैच फिट होंगे वो लोग. तो कहीं ना कहीं चेल्सी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. Not that Chelsea are missing, very less players as well. Broya तो out है ही. Kovacic और Ziyech वो लोग खेले थे, the playoff for the 3rd spot. So I think they are out as well. They won't be ready. Fofana हम जानते हैं वापस से इंजरी हो गया उनको, नी इंजरी, so he'll be out for a month at least. Kante is out at least until end of February I hear. Chilwell is अभी तक not ready. Ruben Loftus-Cheek had a setback as well. तो केपा वर्सेस मेंडी दोनों ही थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आई बिलीव केपा ज्यादा डाउटफुल है देन मेंडी. तो आई सी मेंडी स्टार्टिंग. लेकिन हाँ, आई स्टिल बिलीव दैट मेसन माउंट शुड प्ले. मतलब बहुत ज्यादा हेट ले रहे हैं मेसन माउंट, बट आई थिंक ही शुड स्टिल प्ले. आई रियली फील दैट, स्पेशली जब यू आर कमिंग बैक आफ्टर ब्रेक, यू नीड समवन हु प्लेस फॉर बैज
और वो है मेसन माउंट. एज मच एज आई नो दैट उन पर बिल्ड नहीं होना चाहिए टीम, बट it is definitely there. Again, Neeraj will come to the FPL teams absolutely. Thanks for joining, भाई. अजारुल इस्लाम आपका भी स्टार कर रहा हूँ. विल कम टू दैट भाई. लास्ट का सेक्शन हम वही रखेंगे. आई हैव जस्ट प्रायोरिटाइज्ड ऑन अ कपल ऑफ FPL क्वेश्चंस. हम बीच में क्वेश्चंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन जो हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम साथ साथ में FPL पॉइंटर्स में दे रहा हूँ आपको, और मैं बात कर रहा हूँ टीम न्यूज एंड व्हाट नॉट. सो दैट आई होप इट हेल्प्स, राइट? नॉट बोर्नमथ. वी आर रेडी. संजय बोल रहे ओके, इंटरेस्टिंग. 17-18 बोर्नमथ 4 ने चेल्सी डिस्ट्रॉयड अस. Exactly. Reece James starting or Aspi? Absolutely, 100%. There's no two ways about it. लॉक कर दिया जाए. बोर्नमथ 1 चेल्सी 1 आ गए भाई ऑलरेडी. याद रखिए स्टैमफोर्ड ब्रिज में नीरज. सो विल यू चेंज दैट कंसिडरिंग इट्स अ स्टैमफोर्ड ब्रिज? वॉच अलोंग करोगे भाई? वी विल ट्राई एंड डू वन वॉच अलोंग टुमारो, एंड वील ऑब्वियसली डू द चेल्सी वॉच अलोंग डे आफ्टर टुमारो. तो कल हम कौन सा अर्ली कौन सा चाहते हो भाई? अनमोलदीप, सब लोग बोलिए, आप लोग बोलिए. whichever watch along you want tomorrow, I'll do that watch along कल. ठीक है? नहीं, he is doubtful I hear तेरे, लेकिन I also hear कि यार he's better than most. तो I think वो खेलेंगे. अगेन इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अगर 2 नंबर 8 के साथ खेलते हैं तो थोड़ा लोड कम रहेगा. आई थिंक थोड़ा रिस्क कम रहेगा. वी कांट अफोर्ड मोर इंजरी, सो आई थिंक इट्स फेयर इनफ. चलो, ये भी लूसी का भी मैं कर रहा हूँ स्टार. थैंक्स लूसी फॉर कमिंग ऑन. अच्छा, ये चेल्सी का लाइनअप. चलो, ये आई एम लुकिंग फॉर दिस डेरिन. थैंक्स फॉर शेयरिंग भाई. मेंडी, रीस जेम्स, कुलिबाली, सिल्वा, कुकुरेया. ठीक है, तो यू आर आल्सो गोइंग विद बैक फोर विद सिल्वा बीइंग देयर. कोवाचेच, जॉर्जिनियो, हैवर्ट्स, पुलिसिक, ओबा, स्टर्लिंग. ओके, सो यू आर प्लेइंग हैवर्ट्स और कोवाचेच एज द नंबर 8. इंटरेस्टिंग दैट. बहुत इंटरेस्टिंग है. और आप क्या खेल रहे हो? 4-2-3-1 खेल रहे हो क्या डेरिन? अब बता दीजिए. इफ यू वांट 4-2-3-1, we might be a little bit more compact. हाँ, हो सकता है, क्योंकि 4 at the back we want double protection. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है we need to take risk, और थोड़ा फ्लूइड फुटबॉल होना चाहिए पॉटर. तो आई थिंक 4-3-3 should work. क्या can't mount plays 10? वो ये उत्कर्ष, he can play. We don't want people who can play. We want players जो अपना छापा छोड़े. Is he that in number 10? नहीं, he is that in number 8. I want him to play number 8. So that's the slight difference. I don't expect Mount to basically be your main goal scorer, be your main shot taker. वो ले सकता है, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन आई थिंक ही डज अ लॉट ऑफ डर्टी वर्क. वहां पर आई थिंक जो वर्क रेट है, जो बेसिकली पासेस है, जो डायगोनल पासेस है ऑन द ग्राउंड, जो जिप करके जो पास करता है, वो सब नंबर 8 का काम है भाई. वो नंबर 8 में ज्यादा बेटर है. आई डोंट थिंक इज द काइंड ऑफ गाय जो will find that striker going in behind, जो जॉर्जिनियो कर सकते हैं from a number 6. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है that we are missing that number 10. Havertz could have played that, लेकिन अब Havertz को इतना मोल्ड कर लिया है, तो आई थिंक आज के दिन में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ Havertz playing that either. तो आई वुड एक्चुअली want us to go 4-3-3 with 2 number 8s. Maybe play Havertz as a number 8 with Mount. हाँ, वो हो सकता है, जरूर देखते हैं. I'll come to you absolutely. Like I said, I want 4-1-4-1. People, you can always prioritize your chats here. We are going match by match, like we always do from last year and a half year. So it's a preview stream where we basically talk about the importance of the match, the injuries, basically some head to head, some kind of tactical battles, स्टार्टिंग 11 वो सब हम डिस्कस करेंगे. बीच बीच में हम FPL पॉइंटर्स देंगे, बीच बीच में हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे. लेकिन हाँ, जो FPL का प्रॉपर टीम का एनालिसिस है वो टुवर्ड्स द एंड आएंगे. तो मैं स्टार कर रहा हूँ कमेंट्स. आई होप यू गाइस कैन गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम द टाइम. आई वांट 4-1-4-1 सरप्राइज एलिमेंट फॉर बोर्नमथ, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर एब्सोल्युटली. 3-1 टू चेल्सी. लेट्स सी भाई. 1-0 टू चेल्सी. असीम बोल रहे हैं आई वुड लव टू प्ले 4-3 बट स्लोजिनियो. नहीं यार, देखिए डेरेन, ही नीड्स प्रोटेक्शन फॉर श्योर. एक तो बंदा कोवाचिच होना ही चाहिए उसके बगल में, ठीक है. दूसरा बंदा वही है, आइडियली कांटे होता, लेकिन प्रॉब्लम है दैट माउंट कैन डू दैट जॉब. गैलेगर कैन डू द जॉब डेरेन. गैलेगर कैन डू जॉब. प्रॉब्लम यही है कि वी आर थिंकिंग कि यार उसको प्रोटेक्शन चाहिए. आप ट्राई तो करो यार डेरेन, आप ट्राई करो. आई नो 1-2 बार ट्राई किया है, लेकिन आपको याद है तो लास्ट सीजन टॉटनहम के साथ में वी ट्राइड दैट एंड वी डिड वेल. हकीम जियश इन 4-3-3 एज वेल. आई नो इस मैच में अवेलेबल नहीं है हकीम जियश, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वी कैन फिट इन प्लेयर्स बेटर. गैलेगर, माउंट, लॉफ्टर-चीक जब ही इज बैक, ऑलरेडी आई सेड कांटे व्हेन ही इज बैक, जियश जब वापस आ जाए,
भाई ये सब कोवाचिच, आई थिंक दे फिट बेटर इन अ 4-3-3 सिस्टम, either as number 8 some of them or some of them as wingers. पुलिसिक, ठीक है, सब लोग ज्यादा फिट करते हैं यार सच में बोलूं तो। डिफेंस में इश्यू है, लेकिन डिफेंस में आप रिस्क लोगे यार। when you have a Koulibaly and Thiago Silva जो experienced है, you need to take risk. Remember, Reece James is back, that is the big headline. Reece James is back. I know आते ही मतलब फाड़ नहीं देगा, he is someone that I still rely कि Reece James आपको गोल्स लाएगा absolutely. Havertz November patch is on the way. Closed door behind friendlies. He scored a hat trick. हाँ सच में. I know that Lucy. बिल्कुल. I think Havertz even for Germany आप देखा जाए तो he did pretty well in that match when he came on यार. बहुत sharp लगे थे. लेकिन वही Havertz का consistency is an issue. देखिए Havertz का I don't think skill is an issue. We have never questioned the skill. Problem is his consistency. वो फ्लैट हो जाते सडन से, as much as I really like him at times he is flat, he's found to be nowhere, or finishing is an issue. So these are two issues of Havertz which he's working on, I'm pretty sure. Again, for बहुत लोग बोल रहे हैं भाई Havertz we might get rid of. I really feel that we might get rid of Pulisic or Ziyech. As much as Ziyech अच्छे प्लेयर दिखाया वापस से, I think this is the time to cash in on Ziyech. सच में बोलो तो no two ways about it. I feel Koulibaly era start होने वाला है अब, देखते हैं उत्कर्ष। इवन वर्ल्ड कप में देखिए ही डिड वेरी वेल इन द ग्रुप स्टेज, लेकिन राउंड ऑफ 16 मैच में आई थिंक ही गॉट एक्सपोज। सच में बोलो तो ही गॉट एक्सपोज एब्सोल्युटली। 2-1 टू चेल्सी। भाई काफी लोग बोल रहे हैं चेल्सी विन। बोर्नमouth है यार, आई नो इट्स स्टैमफोर्ड ब्रिज, इट्स आफ्टर अ ब्रेक। हाँ, चेल्सी डेफिनेटली चाहती थी कि यार ब्रेक हो जाए, दैट बैड रन ऑफ फॉर्म चले जाए आउट ऑफ द विंडो एंड वी कम बैक अ फ्रेश, लेकिन फ्रेश नहीं आया, हम इंजरीज के साथ आए, तो कहीं ना कहीं दैट देयर विल बी मिस। Let's see. Do you think, okay, don't you think Koulibaly does too many rash runs and leave Silva alone or not? बिल्कुल, बिल्कुल. I think Darren, you have hit the nail on the head. Koulibaly has that rash challenge in him. I would not say rash, almost in the sense of David Luiz. देखो, David Luiz, आप देखो, he wasn't really a person who made rash challenges. People misunderstand. David Luiz commit कर जाते थे. He used to kind of अपने आप को बेकनबाउर समझ के आगे जाते थे और फिर कमिट कर देते थे। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। शुरुआत में ही बेसिकली हैड द पेस टू कवर वेरी वेल, बाद में दैट वाज द प्रॉब्लम। कूलीबाली का वो प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज द एज फेज दैट ही इज इन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ही इज गेटिंग एक्सपोज बिकॉज दैट। और देखो, ही इज इन अ न्यू टीम, ही इज अ न्यू स्क्वाड, न्यू कोच, तो थोड़ा सा एज मच एज इज एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग में नए हैं, कंट्री में नए हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो नर्वस। होपफुली दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर हिम इज व्हाट आई वुड से। अगेन मैं काफी सरप्राइज हूँ भाई, पीपल आर बिलीविंग दोस रिपोर्ट्स कि हम कुलीबाली को बेचने वाले 4 महीने बाद में, आफ्टर बाइंग हिम फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ गेटिंग लिंक्ड। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। भाई बहुत सारे बातें करने हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन मैं शायद ही लूंगा आज, लेकिन अगेन मैं शुरुआत हुई है तो मैं ले लेता हूँ अभी। प्राइम नेमार और प्राइम हजार्ड, यार निश्चल, डू यू हैव एनी डाउट्स? व्हाट विल आई गो फॉर? What will I go for? Correct answer is Prime Neymar, but I will go for Prime Hazard. Simple as that. लेकिन एक्चुअली प्राइम हजार्ड इज आर्ग्युबली बेटर यार, मैं तो बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, सच में बोलता हूँ। एनीवे, 2-1 टू चेल्सी। ओके, बारिशले ट्रांसफर डन टू चेल्सी नहीं हुआ अभी तक, इज व्हाट आई हियर, अनलेस अभी अभी हो गया हो इन स्ट्रीम, अभी तक नहीं हुआ था। आई स्टिल बिलीव कि बारिशले का हम बात करेंगे, वो पर्सनल टर्म्स अग्री कर लेंगे, बट वी विल बी वेटिंग टू कन्विंस ग्वार्डियोल। I really believe that. Felix to Arsenal. ये भी इंटरेस्टिंग है एब्सोल्युटली। ओके, तो अनमोल जी बोल रहे हैं न्यूकासल लेस्टर इट्स 8 एंड रीजनेबल टाइम फॉर ऑल। भाई लेकिन न्यूकासल लेस्टर बहुत लोग इंटरेस्टेड शायद नहीं होंगे ना अनमोल जी, वही है। बाकी लोग बोलिए यार, डेफिनेटली आई डोंट माइंड डूइंग इट, लेकिन एवरीवन डू लेट मी नो कल कौन सा वॉच अलोंग करूं। आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग the early kickoff as well. I think early kickoff is basically Brentford Tottenham, London derby here. So that's what I was thinking. But anyway, let's see. Lockdown police in the house. Interesting. Against Tottenham, Koulibaly was so good. I don't know what happened. वो कॉन्फिडेंस लेवल भी होती है ना एक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ब्रो। हाँ, बात हो गई यार लॉकडाउन पॉलिसी, काफी हमने डेटा भी शेयर किया है। डू वॉच फ्रॉम द स्टार्ट अगर आप मिस कर दियो भाई। अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन, और जो भी देख रहे हैं, हम अभी तक 3 मैचेस डिस्कस किए, मेरा प्रेडिक्शन नहीं हुआ अभी तक चेल्सी का। लाइनअप जैसे मैंने बोला, मैं 4-3-3 जाऊंगा। आई विल गो विद
आई विल प्रॉब्ली गो विद कल गैलेगर खिलाऊंगा मैं। कल मैं खिलाऊंगा गैलेगर को बिकॉज माउंट थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक गैलेगर माइट प्ले। कोवाचिच तो नहीं खेलेंगे तो आई थिंक दोनों ही खेलेंगे शायद। माउंट और गैलेगर बिसाइड जॉर्जिनियो, मैं उनको दोनों को खिलाऊंगा। एंड अप फ्रंट आई विल हैव हु आई वुड हैव प्रॉब्ली पुलिसिक। आई वुड हैव विल आई हैव स्टर्लिंग। हाँ, मैं स्टर्लिंग के ले लूंगा एब्सोल्युटली। एंड ओबामेयांग इज व्हाट आई वुड गो विद। तो ये मेरा है लाइनअप। आप लोग भी बोलिए अपना लाइनअप। और इन गोल तो मेंडी लग रहा है एज पर रिपोर्ट्स। और डिफेंस पिक्स इटसेल्फ, इट्स बेसिकली कुकुरेया, कुलीबाली। लोग सोचेंगे मैं सिल्वा बोलूंगा, लेकिन आई थिंक स्टार्ट करेंगे चालोबा सिल्वा विल कम ऑन, आई फील दैट। एंड देन राइट बैक होंगे रीस जेम्स फॉर मी। 4-3-3 और 3-4-3, अगेन आई प्रेफर 4-3-3। देखते हैं। हाँ, मतलब फेयर इनफ। आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। इट्स जस्ट आप अगर देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, देखिए इतना बोलता हूँ यार। अगेन नोबडी, आई रेस्पेक्ट एवरी कमेंट यार। अगेन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम क्लियर है। मैं आर्ग्यूमेंट क्यों बोल रहा हूँ, आई एग्री अबाउट द यूसीएल फैक्टर डेफिनेटली, लेकिन साथ में बोलता हूँ। देखिए यार, हजार्ड ना, आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक है। हजार्ड इज अ गाय जो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली करता था यार। मतलब द टीम यूज्ड टू डिपेंड ऑन, जैसे आप कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे 90s में सचिन पर डिपेंड करता था ना इंडियन क्रिकेट टीम, वैसे हजार्ड पर डिपेंड था चेल्सी टीम फॉर अ गुड फ्यू इयर्स यार। और एक्सेप्ट फॉर 2016 हर एक साल में हमने ऐसे डिपेंड किया, और उसने कर दिखाया है लीग में। मतलब 2015 2017 उसने एक्चुअली कर दिखाया है। इवन आप बोल रहे हो यूसीएल 2013 का, पीपल फॉरगेट, आई नो यूरोपा लीग इज नोवेयर क्लोज, लेकिन 2013 में यूरोपा लीग में आल्सो ही वाज वेरी गुड। इन 2000 अगेन व्हेन वी वन 2019 अगेन ही वाज वेरी गुड। सो यूरोप में किया, बट आई हियर यू, यूसीएल का एक अलग लेवल है, एब्सोल्युटली आई गेट यू। लेकिन वही अकेला बंदा जो किया है, नेमार वाज हैविंग एब्सोल्युटली ग्रेट फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नेक्स्ट टू हिम, और उसने किया था। हजार्ड ने किया था व्हेन दे वर नॉट वर्ल्ड क्लास नहीं थे, दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, इज व्हाट आई वुड से। दैट्स द डिफरेंस। बट एनीवे, कंपेयर करना मुश्किल है। हम खाली प्राइम पीरियड का पिक कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला ऐसे क्वेश्चन में नहीं लूंगा, क्योंकि नहीं तो स्ट्रीम जाने वाली 3 घंटे तक, मैं करूंगा 2 घंटे तक एब्सोल्युटली। माउंट कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन यार अभी थोड़ा होल्ड पर है, लेकिन होपफुली हो जाएगा यार इन द नेक्स्ट मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ होने वाला है, इज व्हाट आई बिलीव, आई जेन्युइनली बिलीव दैट। इसलिए मैंने ज्यादा स्टोरीज नहीं पे बिलीव किया यार, हिम टू गोइंग टू लिवरपूल एंड ऑल दैट। जिएश अवेलेबल नहीं है, आई थिंक ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है पॉटर ने, इज नॉट अवेलेबल फॉर टुमारो, सेम विद कोवाचिच, बिकॉज उन्होंने बहुत लेट तक खेला था वर्ल्ड कप। सो इट्स प्रीटी मच नेल्ड ऑन दैट। Omari Hutchinson should play. Again, I did watch him play against, I think, was it Aston Villa? Uh, he's a decent player, काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन आई थिंक मैं उनको स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिसिक को एज अ स्टार्टर अंडर पॉटर ज्यादा मैचेस मिले नहीं है। तो आई थिंक इट विल बी फेयर टू स्टार्ट पुलिसिक एंड देन मे बी गेट ऑन हचिंसन एज अ सब्स्टिट्यूट इन दैट पोजिशन। हाँ, मतलब डेरेन जो बोल रहे हैं वही काइंड ऑफ है मेरा पॉइंट, एग्जैक्टली। वेल एक्सप्लेन दैट डेरेन, एग्जैक्टली कैरीड चेल्सी लिटरली यार। मतलब इसलिए डिफिकल्ट टू कंपेयर है, मेरे लिए तो हजार्ड रहेगा, यू ऑल नो दैट। यहाँ पर कोई डिबेट भी नहीं है। एनीवे, अमराबाद और चेल्सी, आई होप सो यार, मतलब नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन नॉट लाइकली टू मी। अंकित भाई, मेसन लीज, वुड यू बी हैप्पी एंड वुड यू बी, नहीं, आई वुडंट बी हैप्पी। आई एम टेलिंग टू एवरीवन इन द एंटायर सोशल मीडिया वर्ल्ड, देखिए यार, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट मेसन माउंट इज नॉट बेसिकली केविन डी ब्रुयना, ही वाज नेवर मेंट टू बी केविन डी ब्रुयना। प्रॉब्लम है कि मैनेजर्स आर प्लेइंग और बिल्डिंग अराउंड मेसन माउंट टीम, वो नहीं होना चाहिए। मेसन माउंट इज अ नंबर 8, आप उसको नंबर 10 में खिला रहे हो, उसको मेन मैन बना रहे हो, दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी डन। ही इज समवन हु डज एवरीथिंग इन द मिडफील्ड, ठीक है, लीव हिम अलोन, लेट हिम डू व्हाट ही डज। मैं क्यों बोल रहा हूं, आज के दिन में बहुत कम है जनता जानते ही है भाई, people who support clubs know it very well, players who actually love the club inside out, मतलब gives everything for the badge. I know he should raise his game absolutely, आप खाली वो नहीं देख सकते हो, लेकिन भाई this is a two-time player of the season. I don't think you can let him go at any cost. Yes, at any cost, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसा प्लेयर मिलना। He can be here for decades, not years, decades. So I think Mason Mount has to be there, simply put. I'm talking not just player होने के बाद में he can stay. He's that kind of बंदा जो really lives, breathes Chelsea, bro.
I really want him to be there. Again, मैं उसको रेट नहीं करता as a best player. You all know that who people watch regularly. मेरा best player in the current Chelsea squad is probably Kovacic, Reece James and then Mason Mount and Kante. ये है मेरा रैंकिंग. तो for me फिर भी मैं बोल रहा हूँ मेसन माउंट जैसा प्लेयर बहुत रेयर है. अच्छा, लिवरपूल और टॉटनहम मैच एज पर एवरीवन्स कंफर्ट. चलो भाई, टॉटनहम मैं सोच रहा हूँ अभी. सब लोग बताइए एब्सोल्युटली. ओके. हाँ, people thought Pulisic will be replacement. He was lockdown. Pulisic was definitely there, right up there. लेकिन उसके बाद में I'm sorry, very inconsistent. अरे थैंक्स यार जिक्सॉ. मतलब अगेन पैशन है, सिंपली पुट. इतने साल से देख रहे हैं, पैशन है. हम बात करते हैं जो भी हम फील करते हैं, सिंपली पुट जो हमें दिखता है. मेरा व्यू पॉइंट है, आप लोग अपना व्यू पॉइंट शेयर करिए, उससे कॉन्वर्सेशन बढ़ता है. एब्सोल्युटली. और अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन. और क्विकली मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, वी हैव कवर्ड 3 मैचेस, वी आर कवरिंग अदर्स एज वेल क्विकली. मैं मेजर मैचेस ही कवर कर रहा हूँ डिटेल में, फिर हम आएंगे एफपीएल टुवर्ड्स द एंड, थोड़ा सा सेक्शन उसका भी रखेंगे. लेकिन भाई सब लोग जो भी देख रहे हैं ना, रिक्वेस्ट है यार एवरीवन. भाई हम शॉर्ट्स वीडियोस भी करते हैं, शॉर्टर वीडियोस भी करते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस. सो दैट इज रिक्वायर्ड. आई नो शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते फॉर वट एवर रीजन मेरे, बट ट्राई एंड चेक इट आउट यार. काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स है एंड ट्राई एंड चेक इट आउट. ईच शॉर्ट इज जस्ट अंडर अ मिनट. सो आई रियली बी ग्रेट. अगर आप मुझे कुछ फीडबैक मिले उस पर, विल बी फैंटास्टिक. कीप मेसन प्लीज. या सिल्वा टू अंकित भाई, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स. नहीं, द रीजन आई थॉट वो स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज चालोबा एब्सोल्युटली फ्रेश रहेंगे. डेरिन सिल्वा, आई नो क्वार्टर फाइनल्स तक ही थे वर्ल्ड कप में, बट इन अ बैक फोर प्लेइंग कुलिबाली एंड सिल्वा, मैं थोड़ा सा अभी भी डाउट्स है मेरे को. आई वुड प्ले सिल्वा इन अ बैक फोर, लेकिन नॉट विद कुलिबाली. दैट्स द थिंग. आई वुड प्ले सिल्वा इन चालोबा में भी, और कुलिबाली इन चालोबा. दैट ये है मेरा ऑप्शन. या मे बी वंस फोफाना इज बैक. Or the fact is back from the World Cup, so probably he'll come on as a substitute is what I'm guessing. Yeah, exactly. मैं नहीं इमेजिन कर सकता हूँ. अब देखिए यार, मतलब प्लेइंग फॉर द बैज, इट्स अंडररेटेड ब्रो, इट्स अंडररेटेड. अर्पिता इन द हाउस. अर्पिता बोल रहे हैं भाई, एज अ बार्सा फैन आई थिंक दैट काय हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट. यस, ही स्कोर्ड इन चैंपियंस लीग फाइनल, बट ही हैज been not up to the mark. Your thoughts? Yeah, I agree 100%. I agree that नॉट एज पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, अगर हमारे स्क्वाड में कोई बिग गेम प्लेयर है, काय हावर्ट्स इज राइट अप देयर. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल. पीपल रिमेंबर दैट बिकॉज दैट वाज एक ग्लोबल लेवल का मैच. और ऑफ कोर्स हमारा सेकंड एवर चैंपियंस लीग था इन टर्म्स ऑफ विनिंग. तो आई कैन गेट दैट. लेकिन पीपल फॉरगेट भाई, क्लब वर्ल्ड कप उन्होंने जो पेनल्टी मारा था, व्हाट प्रेशर. नॉट जस्ट दैट, लिवरपूल के साथ में मैच हुआ था लास्ट सीजन, पहला गोल, आई रिमेंबर दैट. दैट्स अ बिग गोल. मतलब देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू बिग मैचेस जहां पर काय हावर्ट्स हैज एक्चुअली डिलीवर्ड. तो ही हैज बीन वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज डिलीवर्ड कंपेयर टू अदर्स. हाँ, कम किया डिलीवर, लेकिन कंपेयर टू अदर्स ज्यादा डिलीवर किया है. फिर भी इनकंसिस्टेंसी इज अ थिंग. फिनिशिंग इज एन इश्यू. वो नंबर 9 नहीं है. He is more like a number 9.5, जैसे Tuchel used to say. But anyway, I will keep him यार. मतलब उसका स्किल लेवल इज राइट अप देयर. द थिंग इज वो अपने बेस्ट पोजीशन नहीं खेल रहे. सिमिलर टू अ जियेश, सिमिलर टू कुलीबाली जो बैक फोर में बैठ रहे हैं. तो आई थिंक दीज आर समथिंग जो पॉटर को देखना चाहिए, सच में बोलो तो. चलो भाई, लेट्स मूव ऑन. नहीं तो पूरे रात हम बात ही करते रहेंगे. अरे अमनदीप, थैंक्स अ लॉट अगेन भाई. सब लोग लाइक कर देना एब्सोल्युटली. भाई सब लोग प्रेडिक्शंस, मैं मेरा प्रेडिक्शन दिया हो कि नहीं दिया हूँ? आई थिंक मैंने नहीं दिया ना. चेल्सी बोर्नमथ, ठीक है भाई. चेल्सी बोर्नमथ, ऑनेस्टली इट्स अ डेस्परेट सिचुएशन. वी आर लाइक 8 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टॉप 4 यार. ओ माय गॉड. आई थिंक हमें चाहिए एक विन. आई थिंक मैं विन जाऊंगा, लेकिन आई थिंक स्क्रैची विन होगा ये. मुझे नहीं लगता बहुत गोल्स होंगे इसमें. आई एम गोइंग विद अ 2-1 एज वेल, लेकिन बहुत एकदम स्क्रैची विन होगा. सेकंड गोल के बाद देयर माइट बी अ सेट ऑफ येलो कार्ड्स, वो वाला वैसा गेम होगा एब्सोल्युटली. और याद रखिए, वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ पीपल इंजर्ड. बोर्नमथ के कुछ पीपल आर इल, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ विद 3 गोल्स इन द मैच. तो आई एम गोइंग विद 2-1 टू चेल्सी, बट सर्टेनली होपिंग एंड प्रेइंग दैट पॉटर फिक्सेस इट यार, और फोर द बैक ट्राई करे ज्यादा. आई डोंट नो, आप लोग भी बोलिए एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, टॉकिंग अबाउट फैंटेसी पिक्स या चेल्सी बोर्नमथ में, मैं ज्यादा पिक नहीं करूंगा. इतने सारे इजी फिक्चर्स नहीं है चेल्सी बोर्नमथ में. रीस जेम्स इज ऑलवेज अ पिक, जैसे मैंने बोला था. रीस जेम्स इज ऑलवेज अ पिक.
हाँ, इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, फिर भी मैं रीस जेम्स को लूंगा फैंटेसी के लिए। नहीं, लेट्स सी भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। एस्टन विला लिवरपूल, क्या बोलते हैं सब लोग? इट इज एमरी वर्सेस क्लॉप। आई नो इट कुड हैव बीन जेरार्ड वर्सेस क्लॉप यार लेकिन नहीं, आई नो लिवरपूल फैंस वोंट बी हैप्पी विद दैट लाफ ऑफ माइन, लेकिन वो सच है कि यार आई थिंक एमरी इज अ बेटर कोच देन जेरार्ड। दैट्स अ रियलिटी। एस्टन विला 12th है, लिवरपूल आर 6th। ये सुनिए, आई थिंक एमरी, उनका बढ़िया फॉर्म हुआ है शुरू, ठीक है, न्यू मैनेजर सिंड्रोम, यू कैन से दैट, न्यू मैनेजर बाउंस। अगर वो जीतते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, ऑफ कोर्स इट्स एट विला पार्क बाय द वे, अगर वो जीतते हैं, he'll become the first विला मैनेजर टू विन द फर्स्ट 3 प्रीमियर लीग गेम्स जो मैनेज किया है। ओ भाई साहब, ये क्या रिकॉर्ड है, क्रेजी रिकॉर्ड एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, उनका फॉर्म जैसे मैंने बोला, दे गॉट टू बैक विक्ट्रीज बिफोर द ब्रेक। वो था मैन यूनाइटेड और ब्राइटन, 2 फॉर्म टीम्स के साथ, तो आई थिंक एस्टन विला को देना पड़ेगा वहां क्रेडिट एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, वो आई थिंक यूनाइटेड से हारी थी इन द लीग कप दो, दैट वाजंट ग्रेट रिसेंटली। लेकिन 4 फ्रेंडलीज हुए थे और उसमें से खाली एक ही जीते, दैट इज नॉट ग्रेट, आई नो इट्स जस्ट फ्रेंडलीज। और किसी का गेस है कौन सा था वो फ्रेंडली जीते? चेल्सी, चेल्सी वाला फ्रेंडली जीते वो लोग, लेकिन कोई नहीं, जस्ट अ फ्रेंडली। लेकिन एट होम, लाइक आई सेड, विला पार्क में दे आर क्वाइट गुड। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड अवे थोड़ा पुअर रही है। आई नो दे जस्ट लॉस्ट अ गेम टू मैन सिटी अवे, जो था 2-3 टू मैन सिटी इन द ईएफएल कप। लेकिन आई थिंक यहाँ पर लिवरपूल विल बी डेफिनेटली स्विच्ड ऑन। हाँ, एस्टन विला लिवरपूल, कौन सा गेम याद आता भाई? 7-2 हो जाए, एक और 7-2 याद है, 2 साल पहले हुआ था, लॉकडाउन के समय हुआ था 7-2 वाला। क्या क्या गेम था यार, वैसा गेम हो जाए वापस से नहीं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ और कमेंट मिस कर दिया हूँ। 2-1 टू चेल्सी, 3-1। ओके, इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब आई मीन आई कैन नॉट फोर्स पीपल टू सब्सक्राइब, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट देम, आई कैन ओनली सजेस्ट देम। अगेन मेरी रीच है इज व्हाट इट इज। सो इफ यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, यू कैन मे बी रीट्वीट, ऑटोमेटिकली ट्वीट जाता है वेन एवर आई गो लाइव, सो यू कैन जस्ट रीट्वीट दैट। आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दैट विल बी ब्रिलियंट एब्सोल्युटली। वर्ड ऑफ माउथ आप करिए, लाइक्स ज्यादा करिए, स्ट्रीम्स को लाइक करिए, मेरे कम्युनिटी पोस्ट को, इंस्टाग्राम पोस्ट को, ट्विटर पोस्ट को। तो again, links of social media is always in the description below, so it helps, every like, every share helps absolutely, I mean, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट ऑल्सो मैटर्स। और फॉलो द क्राउड होता है, तो कहीं ना कहीं वी आर बिल्डिंग ऑन दैट एब्सोल्युटली। और कम नहीं है यार, मतलब 6,500 कम नहीं है, बहुत है। आई एम लकी इनफ टू बी हैविंग दैट एज वेल। आई आई ऑब्वियसली सीक मोर, लेकिन ज्यादा भी है एब्सोल्युटली। जियेश विल स्कोर, जियेश खेल नहीं रहा है। 3-0 टू लिवरपूल, 2-0 टू लिवरपूल, उनाई एमरी नहीं, एमी मार्टिनेज, हाँ ये भी है। अरे यहाँ पर जिक्सॉ अंडरस्कोर 10, नाइस टू सी यू यार। देखिए सब लोग ये बताइए, एमी मार्टिनेज का जो हुआ था अगेंस्ट एम्बापे, मतलब हाउ मेनी पीपल अग्री विद दैट कि यार इट्स फेयर, इट्स ओके यार, मतलब होता है, चिल है, वर्ल्ड कप जीता है, इट हैपेंस वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर पीपल, तो मौके पे चौका मारा है। आई हैव माई थॉट्स यहाँ पर क्लियरली, दैट इज मच एज एम्बापे इज एम्बापे ब्रो, वो बहुत ईगोइस्टिक है, वी ऑल नो दैट। लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था वो। उसने क्या बोला, आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे, लेकिन उसने बोला था कि बिकॉज आई थिंक अर्जेंटीना, ब्राजील डोंट प्ले top teams, say month in month out. I think we are better prepared. वो एक कॉन्फिडेंस है, एंड दैट्स अ फैक्ट आल्सो। आई डोंट थिंक उसमें कुछ रूडनेस है सच में, उसमें कुछ एरोगेंस है सच में, मतलब मुझे ही लगता है, मतलब अगेन मैं गलत समझ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन अगेन आप चिढ़ाओ ठीक है, आप साइलेंस रखो 1 मिनट का, सेलिब्रेशन वो इमीडिएटली था, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन बाद में वापस से आपके बस के परेड में भी आप वापस से कर रहे हो, एक टॉय को आप चिपका रहे हो, वो सब आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट टू मच, आई बिलीव सो पर्सनली, मेरा ओपिनियन है। मस्ती मजाक में चलता है, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस किया है, क्योंकि क्या होता है ना, इतने ग्लोबल लेवल में करते हैं ना, तो यू काइंड ऑफ, जैसे टॉक अबाउट ऑलमाइटी ब्लूज एफसी यार, मुझे पता है इट्स अ फैक्ट, अगर यहाँ पर 4-5-6 लोग अगर गंदे गंदे कमेंट्स कर देंगे अबाउट अस, देयर इज, सब लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बट एटलीस्ट 2-3 लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वुड नॉट वांट, दैट इज व्हाई वी हैव मॉडरेटर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, देयर इज समवेयर ऑन द लाइन, आई थिंक इट्स क्रॉसिंग द लाइन। तो जो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ क्योंकि एमी मार्टिनेज बाय द वे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस मैच अगेंस्ट लिवरपूल।
सुनने में आया है कि यार एमरी बोले हैं कि मैं बात करना चाहूंगा. ही हैज प्रॉब्ली क्रॉस द लाइन, सो मे बी एमरी बिलीव्स इन व्हाट आई सेड, और एमरी ऐसी मजाक में बोल रहे थे, पता नहीं. I can't believe Emery left Villarreal for Villa when he had a chance for making the big club. Well, अर्पिता हम सब जानते हैं स्पेनिश लीग में क्या होता है, मतलब we all know that, मतलब it's basically, कैसे बोलूँ, Villarreal is almost like a rich Southampton of La Liga. They are never going to have, याद रखिए, in the past Villarreal का highest moment कब था? It was not even last season. Highest moment था when they reached, in my personal opinion, with that particular squad, they had reached 2006 में semi-final. I think that was the highest moment. मे बी इक्वल लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर लेकिन लीग में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है विलारियल आफ्टर दैट 2006 सीजन के बाद में, दे हैव नॉट हैड दो स्टार प्लेयर्स रियली. तो एमरी वुड नॉट हैव अट्रैक्टेड पीपल एज वेल वहां पर. तो इन प्रीमियर लीग आप एटलीस्ट, आपको पता है आपके क्लब के पास पैसे है, एक तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप उसके लिए हो. ये दूसरा है कि बेसिकली यू कैन अट्रैक्ट प्लेयर्स बिकॉज ऑफ मनी एज वेल. और इंग्लिश प्रीमियर लीग लॉट ऑफ पीपल वांट टू प्ले मोर बिकॉज ऑफ एक ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, दैट्स द ओनली रीजन. नॉट एवरीवन बट मेनी ऑफ देम. अरे अरिजीत अभिजीत इन द हाउस, थैंक्स यार. बारसा ब्रोज इन द हाउस, क्या हाल है? एब्सोल्युटली मेरी क्रिसमस टू यू. 7 to रॉस बार्कली स्कोर्ड एंड असिस्टेड दैट डे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. नॉट फेयर. क्या हुआ भाई, क्या हुआ? Gonna get hit of Nunes is more dangerous than any Premier League player. He misses chances, but he's way too dangerous. Actually, यार डेरेन, you have a point यार. आप देखिए जो गोल हुआ था ना साला का अगेंस्ट सिटी, उसमें भी आई थिंक नूनेस का रन था यार, ब्रिलियंट रन था. तो साला ने जस्ट टैप इन किया ऑलमोस्ट, राइट? तो आई थिंक नूनेस का रन था ब्रिलियंट. आई थिंक पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन आई थिंक नूनेज मुझे याद दिलाता है वर्नर का यार, कहीं ना कहीं. आई नो टीमो वर्नर मिस चांसेस फॉर फन, लेकिन वर्नर के रन्स, वर्नर का बेसिकली एक जील रहता था टू काइंड ऑफ गेट देयर, दैट एक नेचर उसका जो पर्सनालिटी है, इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ टीमो वर्नर. कॉन्फिडेंट टीमो वर्नर, नॉट अ टीमो वर्नर जो एंड के मंथ्स में था विद चेल्सी. टीमो वर्नर अगेंस्ट रियल मैड्रिड डेफिनेटली, टीमो वर्नर against the Southampton definitely, वैसा वाला टीमो वर्नर is what Nunes reminds me of. हाँ, finishing problem है, I will not deny, problem is there. वो एक natural great finisher नहीं लग रहा है मुझे at this point in time. लेकिन if he gets into right spaces, I think जैसे लिवरपूल खेलते heavy metal football, I think he'll do good absolutely. और काफी numbers भी अच्छे हैं. It's just that he misses a lot of chances. Not fair by Emery reaction. Okay, fair enough. Europe are better than South American quality. That's why recent world champions are Europeans. हाँ, वो डिबेटेबल है, लेकिन आई हियर यू. लेकिन आई थिंक एम्बापे ने वो पॉइंट बोला ही नहीं था. एम्बापे ये पॉइंट था कि वो उसका रीजनिंग दिया था क्यों है वो, क्यों है, क्योंकि मे बी वी प्ले मच टफर टीम्स मोर ऑफन देन कंपेयर टू साउथ अमेरिकन. लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज पैराग्वाय, इक्वाडोर, वो सब अच्छे टीम्स है काफी, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. आपको यू डोंट हैव लाइक अ नेदरलैंड्स, यू डोंट हैव लाइक अ फ्रांस, दोस काइंड ऑफ टीम्स, मंथ इन मंथ आउट जो होता है इन टर्म्स ऑफ नेशंस लीग एंड ऑल दोस थिंग्स. 2018 में ये लोग मॉक कर रहे थे मेसी को, कह रहे थे कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज इंफीरियर देन यूरोपियन फुटबॉल. अगेन, अगर आप टिट फॉर टैट कर रहे हो तो फेयर इनफ, बट लेकिन मुझे नहीं लगता उत्कर्ष, मुझे याद है एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो 2018 में भी, बट इज इट टू दैट लेवल? आई डोंट थिंक सो. अगेन आई माइट बी रॉन्ग. जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एम्बापे, आई अग्री, यू मॉक हिम, बट टू व्हाट लेवल? आई थिंक वो लाइन क्रॉस किया है जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू डू एट अ लेवल जहां पर सब लोग एम्बापे के बारे में वो एक बना देंगे, और प्लस उनको एज इन बहुत हेट करेंगे. फॉर मी ही डिजर्व सम अमाउंट ऑफ इट, लेकिन द गाय इज एक्चुअली अ जीनियस एम्बापे. आई थिंक इट्स लिटिल बिट अनफेयर इन माय ओपिनियन, बट अगेन ओपिनियन है, रेस्पेक्ट टू यू ऑल जो अलग सोचते हैं. Okay, I think that toy was thrown by fans. Exactly. And plus, with all due respect to Messi, यार मेसी ने भी मना नहीं किया उनको, तो अगेन मे बी दे रियली फील, एक होता है ना कि दे फील इंसल्टेड इन द पास्ट, हो सकता है. चलो यहाँ पर हमने शेयर कर दिया भाई पुदिन ऑलरेडी चेल्सी का मैच के बारे में. भाई अगेन दिस इज द प्रीव्यू स्ट्रीम फॉर पीपल हु आर आस्किंग ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस. पुदिन, बिग अप टू द मेंबर्स, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यार, एब्सोल्युटली. लेकिन क्या होता है ना, 10-10 मैचेस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, देन पूरे रात हम वही बात करते रहेंगे. चेल्सी का एक सेक्शन था, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, लेकिन हाँ, क्विकली यहाँ पर मैं बोलूंगा दैट इन टर्म्स ऑफ पॉटर मास्टर क्लास और टॉड बॉली मास्टर क्लास,
इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एज वेल. हम भूल जाते हैं इतने बार. देखिए, चेल्सी का इतने बार बोला हूं, और एनी टीम ब्रेक के बाद आ रहे, ब्रेक के बाद यू हैव टू बी देयर, योर फोकस हैज टू बी देयर. एनी प्लेयर कैन डू वेल. अगर आप फोकस रखो पूरा, दे कैन डू वेल. प्रीमियर लीग लेवल पर आप अगर खेल रहे हो तो यू आर पिक फॉर रीजन. इट्स अबाउट डूइंग वेल. रिमेंबर, लिवरपूल 30 साल तक लीग नहीं जीती थी. दे वेंट ऑन एंड डिड ब्रिलियंटली फॉर कपल ऑफ सीजन, ब्रिलियंटली आसम. यू नो दैट काइंड ऑफ, वो वाला एक मेंटालिटी रखना पड़ेगा. डू चेल्सी प्लेयर्स हैव दैट मेंटालिटी? वो आएगा कहीं ना कहीं फ्रॉम पॉटर, कहीं ना कहीं बेसिकली देमसेल्व्स एज वेल. दैट्स व्हाट आई वुड से एब्सोल्युटली. तो आई थिंक इट्स अबाउट राइट रिक्रूटमेंट. तो मे बी जो शील्ड्स जो आ रहे हैं अभी, ही विल हेल्प एब्सोल्युटली. होपफुली इट विल बी देयर. हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मेंट एज वेल. यश, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस कमेंट. हाँ, वो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. थोड़ा भावनाओं में बह गए. फेयर इनफ अर्पिता, व्हाट ही डिड. लेकिन अगेन इट्स काइंड ऑफ डिबेटेबल, सच में बोलूं तो. हाँ, वॉशिंगटन सुंदर इन द हाउस. भाई वॉशिंगटन सुंदर आप कौन हो? लेट मी जस्ट फिगर आउट हु इज वॉशिंगटन सुंदर ब्रो. रिमेंबर, मे बी आई एम, मैं सोच रहा था डेरेन खुद है यार. नहीं, वॉशिंगटन सुंदर कौन है यार? इज इट जैक? नो नो, हु इज वॉशिंगटन सुंदर? It'll be interesting to know. Martin, that was right. Last chance of the minute. चलो, we'll move on from that topic. मैंने भी पढ़ा है लेकिन होने नहीं वाला. चलो, let's move on, bro. We've been discussing Chelsea for like last 45 minutes. Uh, yeah, absolutely. I think that's why CFC Blues, welcome to the stream यार. I think I'll keep Koulibaly for now. I'll keep Koulibaly. थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा एब्सोल्युटली. एंड आई नो जॉर्जिनो ने भी स्टेटमेंट दिया है दैट आई लव चेल्सी टू बिट्स. I think my kids are born here and stuff like that. I feel that this is my second country and all that. तो रिमेंबर, इटालियन हमेशा कनेक्शन हुआ है चेल्सी के साथ. जैसे कुछ कंट्रीज का, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव इट विद डच प्लेयर्स, बार्सिलोना हैव इट विद डच प्लेयर्स इन द पास्ट, Inter Milan have it with Argentine players in the past. I think Chelsea का रहा है with Italian players as well कहीं ना कहीं. So that's interesting as well. जो Italy based players है, तो Koulibaly, Jorginho, I think will stay. I just feel that. Uh, okay. Ayush in the house पूछ रहे, will you go for Felix and Liao in the summer transfer window? I think Joao Felix is a target already. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, जॉब फिलिक्स इज नॉट अवेलेबल ऑन अ ट्रांसफर राइट नाउ, इज अवेलेबल ऑन अ लोन और टू साइन वाला ऑप्शन. वहां पर आई थिंक हम नहीं जाएंगे मोस्टली, क्योंकि हमें चाहिए पीपल हु कैन कमिट सच में. क्योंकि आई डोंट नो अगर वो 100% एफर्ट आएगा फॉर अ पर्सन फ्रॉम ऑन लोन. आज तक अ पर्सन ऑन लोन हु रियली डन वेल, आई थिंक रिसेंटली मुझे याद है कोवाचिच. तो बहुत ही कम होते हैं पीपल डू वेल ऑन लोन, सिंपली पुट, राइट. लेकिन अगेन लेट्स मूव ऑन. आई विल टेक कमेंट्स लेटर ऑन. अगर आप लोगों को करना है प्रायोरिटाइज, यू कैन ऑलवेज सुपर चैट पीपल. I'll try and move on because the topic of the stream is we are discussing the each and every match, then we are discussing FPL pointers for them, and agar time mile to we are discussing transfers. That is the topic of the stream. And of course, Merry Christmas for everyone who's joined late. Do not forget to check the beginning part क्योंकि हमने discuss किया multiple matches already. We were discussing Aston Villa Liverpool और फिर में change हो गया एमी मार्टिनेज का point से, पता नहीं क्यों लाया मैंने. Anyway, इंजरीज, क्विक इंजरी न्यूज. एस्टन विला के लिए आई बिलीव डिएगो कार्लोस अभी तक आउट है. वो एक बड़ा मिस है एस्टन विला के लिए. प्रॉब्ली व्हेन ही कम्स बैक दे विल बी रियली सॉर्ट आफ्टर. बैक लाइन में जेकब रामजे भी आउट है. कुटिन्यो, हाँ, इट कैन बी अ कुटिन्यो डाबी, इट कैन बी अ डैनी इंग्स डाबी. तो आई थिंक इंग्स और कुटिन्यो दोनों एक्स लिवरपूल प्लेयर्स. विल दे प्ले? कुटिन्यो डाउट है. एनीवे आई थिंक वो स्टार्ट नहीं करते. इंग्स शुड प्ले. तो भाई फैंटेसी मैनेजर्स, आर यू एक्सपेक्टिंग इंग्स टू स्कोर? मे बी. लिवरपूल के लेकिन काफी लोग आउट है. वी ऑल नो दैट कोनाटे प्लेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल, तो कोनाटे तो नहीं होने वाले. जेम्स मिलनर, नाउ दैट्स अ फ्रेश इंजरी. फर्मिनो, दैट्स अ फ्रेश इंजरी. फर्मिनो नहीं थे वर्ल्ड कप में, फिर भी आई थिंक इज नॉट अवेलेबल, जस्ट लाइक आरएलसी फॉर चेल्सी. Jones, Curtis Jones, he's not available, I believe. Arthur, he's not available. Luis Diaz और Jota दोनों आउट है. तो आई थिंक there's a lot of changes that Liverpool will be making. Of course, वो आ रहे एक लॉस के साथ. They played in midweek. Aston Villa, I still believe that they can do a job on Liverpool. लेकिन याद रखें लिवरपूल के फिक्सचर्स कंपेयर टू अदर टीम्स इजी है. तो एफपीएल के लिए सम ग्रेट चॉइसेस है. स्पेशली मैं तो बोलता हूँ ट्रेंट जो एकदम फ्रेश होंगे. हाँ, रिमेंबर ही डिड नॉट प्ले एट ऑल.
maybe I don't know. I would say even Allison. Maybe what about Thiago? Thiago, I know injury prone है, but Thiago might play. So I think there is enough in this team, यार. I think Aston Villa को beat कर लेगी Liverpool. I am going for a away victory for Liverpool. I know away इतना अच्छा नहीं करी है. Aston Villa have done well at home. I am going for a Liverpool away victory and I am calling it. Actually मैं बोलता हूँ 2-0 2-0 टू लिवरपूल. और मैं बोलता हूँ डार्विन नूनेज स्कोरिंग. डार्विन नूनेज बाय द वे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इवन फॉर एफपीएल. आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट हिम ऑलरेडी, लेकिन प्रीटी श्योर वो खेलेगा बिकॉज रिमेंबर जोटा इज आउट, लुइस डियाज इज आउट, एवरीवन रिमेंबर दैट. लेट्स सी कमेंट्स लेते हैं. Serie pe, we'll be talking towards the, as the week goes on, Anish, absolutely. I want Jorginho to stay because he's a big brain player. He can guide young players, I believe. Okay, fair enough. Coutinho is slightly injured. Liverpool defense is leaky. You can argue that Liverpool missing out so many people is leaky. लेकिन आई थिंक दे शुड बी ओके यार. दे शुड बी ओके. मतलब एस्टन विला, आई नो डैनी इंग्स है, बट रिमेंबर एस्टन विला themselves I think अच्छा फॉर्म के साथ आ रही. देन देयर वाज अ ब्रेक एंड देन टू कम बैक. मुझे नहीं लगता दैट दे विल बी रियली अप फॉर इट. अगेन आई वुड लव इट एब्सोल्युटली. याद रखिए दैट लिवरपूल प्लेड इन अ सेट ऑफ फ्रेंडलीज एज वेल. आई थिंक दे लॉस्ट टू लियोन और उन्होंने एसी मिलान को बहुत अच्छे तरह से हराया था. वन ऑफ माय टीम्स एज वेल इन द फ्रेंडलीज. Yes, Nunes is a great pick actually. मतलब again वो मिस करेगा लेकिन he'll get a lot of minutes, he'll get a lot of chances. So I think Nunes short on target भी रहेगा तो he will get an odd goal absolutely. I believe Bailey is a big game player. He will make a difference if he plays. I think Leon Bailey कहीं ना कहीं I think consistently he has not proven yet. देखते हैं when he makes it in this game. एस्टन विला के पास प्लेयर्स है, प्लेयर्स की कमी नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ प्लेयर्स की ही नहीं. प्रॉब्लम यही है कि यार न्यू मैनेजर बाउंस था, अभी ये ब्रेक के बाद आ गया, तो देखते हैं हाउ दे विल काइंड ऑफ कोप अप, सिंपली पुट. सोयंचू इंटरेस्टिंग. बाय द वे मैं लेस्टर के बारे में बात करता तो सोयंचू का न्यूज आ रहा था कि मे बी वो भी थोड़ा इंजर्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस गेम में द डिफेंस विल बी अ क्वेश्चन, इसलिए गोल्स होंगे उस गेम में. जस्ट सेइंग. भाई नूनेज और साला फॉर एफपीएल. नूनेज और साला फॉर एफपीएल या दो अलग पिक्स नहीं है. नूनेज का एक अलग प्राइस वैल्यू होगा, साला का अलग होगा, अलग पोजीशन से. लेकिन आई थिंक अगर आप जनरली बोल रहे हो तो आई थिंक आई गो विद साला यार. साला, आई वुड स्टिल गो विद साला एब्सोल्युटली. आई नो नूनेज मैं रीजन बोला हूँ क्योंकि देखिए आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे नूनेज टू बी बेसिकली बीइंग अ मेन गोल स्कोरर इन एफपीएल टीम, लेकिन साला यू एक्सपेक्ट. तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंशियल भी नहीं है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आई नो बहुत लोग बाई कर लिए, लेकिन आप नूनेज में इन्वेस्ट करो क्योंकि ही विल गेट अ लॉट ऑफ मिनट्स, तो यू कैन ओनली इंप्रूव फ्रॉम हियर. व्हाई आर्थर इज नॉट प्लेइंग? क्योंकि इंजर्ड है अभी तो. लेकिन एनीवे आई डोंट थिंक वो स्टार्ट करेगा यार. आई थिंक उनका मिडफील्ड विल हैव हेंडरसन, फेबिन्यो एंड ऑफ कोर्स थियागो. सिटी आर द मोस्ट टफ मैचेस कंपेयर टू अदर टीम्स, बट अगेन सिटी है तो क्या ही बोल सकते, टफ है यार उनके लिए. Do you see Bobby starting? No, he's injured again, like I said, Erin. हाँ, doubt है, he's not 100% out, लेकिन I don't see him starting honestly. मुझे लगता है डार्विन नूनेज ही शुरू करेंगे and Salah will be there and they might actually start with Carvalho. Fabio Carvalho नाम है ना. हाँ, they might start with them. Absolutely. I have both my team, but Salah better choice. Exactly. That's well put actually. दोनों keeping them is also a great choice. ओके, केडीबी और साला लिया, चलो कोई नहीं भाई. लिवरपूल आस्टन विला मैंने तो दे दिया अपने प्रेडिक्शंस, आप लोग भी दे दीजिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. और याद रखिए अगेन लिवरपूल इज अ गुड टीम टू पिक एफपीएल प्लेयर्स फ्रॉम, डिसेंट फिक्सचर्स उनका. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड. आर्सेनल टॉप ऑफ द लीग. पेन्स मी टू से इट. आर्सेनल फैंस कांग्रेचुलेशंस अगेन. एक मैं स्टार्ट बोलूं, 15 साल पहले आई थिंक दे वर टॉप ऑफ द टेबल क्रिसमस के दिन में. अभी भी दे विल बी टॉप ऑफ द टेबल क्योंकि 5 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन देम एंड मैन सिटी, राइट. हारते भी अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड, स्टिल दे विल बी टॉप ऑफ द टेबल ऑन बॉक्सिंग डे. दे वर ऑन टॉप ऑफ द टेबल 15 years ago in 2007 if I'm not wrong. ठीक है. फिर क्या हुआ? They did not win the league in that season. We all know that Manchester United won the league, right? 2007-8. एडवार्डो डा सिल्वा, किसको याद है वाला फॉरवर्ड? एडवार्डो डा सिल्वा एक बढ़िया स्ट्राइकर था, लेफ्ट फुटर, काइंड ऑफ लुक लाइक डिएगो कोस्टा इन अ स्ट्रेंज वे. एडवार्डो डा सिल्वा had a major injury. Is it deja vu? I know it's not a major injury,
लेकिन गैब्रियल जेसूस ही इज गॉट इंजर्ड नाउ आर्सेनल के लिए, तो कौन खेलेगा अप फ्रंट? क्या एंकेटिया इज इनफ है? क्या आपको लगता है एंकेटिया विल डू अ जॉब? आई हैव माई डाउट्स. ओके, हाँ, आई एग्री विद CFC ब्लूज पुदिन, एब्सोल्युटली, थैंक्स CFC ब्लूज. लेकिन हाँ, सब लोग वही आर्सेनल वेस्ट हैम बोलिए, क्या लगता है? वेस्ट हैम 16th है, not been in form at all. In fact, Arsenal on the other hand, I think 3 EPL wins in a row. Plus by break में भी उन्होंने एक ट्रॉफी जीता यार, दुबई सुपर कप. डजंट मैटर आई नो, बट दे बीट लियोन एंड AC मिलान. और यस, उन्होंने यूवेंटस के साथ हारा था एट होम, बट आई थिंक द फैक्ट दैट दे वन द कप एंड द टूर्नामेंट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. प्लस बॉक्सिंग डे में they haven't lost at home since 1987. Wow, what a stat वहां पर आर्सेनल का. आई नो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, कहीं ना कहीं वेस्ट हैम बोलेगी, लेकिन वेस्ट हैम दे हैड लॉस्ट टू लेस्टर और पैलेस के साथ भी हारी थी, ब्लैकबर्न के साथ भी हारी थी इन EFL कप गेम, बिफोर द ब्रेक. और एक और गेम, आई थिंक दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ बैड काइंड ऑफ फॉर्म रहा है उनका. लेकिन हाँ, उनका एक वेपन है भाई, एक्स आर्सेनल प्लेयर फैबियान्स्की. तो इट बी अ फैबियान्स्की डार्बी वर्सेस एक्स क्लब. लेकिन हाँ, फ्रेंडलीज में जो वेस्ट हैम ने किया है लास्ट 2-3 हफ्तों में, वो बेटर किया है. आई बिलीव दे हैव 1-2 एंड ड्रू 1. हैविंग सेड दैट, वेस्ट हैम का मेन प्रॉब्लम इज गोल्स, एंड दैट इज वेयर ये मैच में आई थिंक द इश्यू विल बी. वेस्ट हैम डू नॉट स्कोर इनफ गोल्स, दे डू नॉट स्कोर इनफ गोल्स. प्रॉब्लम यही है इस मैच में. फैंटेसी मैनेजर्स रिमेंबर, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन स्कमाका, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एंटोनियो. दोनों ही स्ट्राइकर्स बाहर है, ठीक है. जूमा ऑब्वियसली एज अ डिफेंडर ही इज आल्सो आउट, उनका आई थिंक सर्जरी हुआ है रिसेंटली. क्रेस्टवेल और अग्वेड, अग्वेड हम जानते हैं ही वाज इंजर्ड इन द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, वो भी 100% फिट नहीं होंगे. क्रेस्टवेल शायद डाउटफुल है. तो आई थिंक वेस्ट हैम, अपार्ट फ्रॉम नॉट हैविंग गोल स्कोरर्स लाइक एंटोनियो और कमाका नहीं है इस मैच के लिए, दे आर मिसिंग डिफेंडर्स इन अग्वेड, क्रेस्टवेल और जुमा. लेकिन हाँ, नेक्स्ट फ्यू गेम्स उनका इजियर है रन, तो आई थिंक वेस्ट हैम विल टेक इट इजी, दे विल लुक फॉर अ ड्रॉ. लेकिन मुझे लगता है आर्सेनल में इनफ क्वालिटी होगी डिस्पाइट नॉट हैविंग गैब्रियल जेसूस टू काइंड ऑफ गेट द विन. वहां भी आई थिंक गैब्रियल जेसूस के अलावा रीस नेल्सन इज आउट, ESR इज अभी तक आउट, लेकिन वी ऑल नो मार्टिनेली वाज ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म, वो कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से. जिनचेंको शायद डाउटफुल है, सलीबा शायद डाउटफुल हो सकते हैं बिकॉज मैच फिट है कि नहीं, क्योंकि वो हार्डली खेले थे वर्ल्ड कप में, तो वो थोड़ा इश्यू हो सकता है. फ्रेंडलीज हैज ही हैड टाइम, आई डोंट नो. तो इट बी इंटरेस्टिंग. लेकिन आई थिंक मैं जा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक जेरार्ड बोवन स्ट्राइकर खेलेंगे यार. मतलब मुझे नहीं लगता वेस्ट हैम स्कोर करेगी, सिंपली पुट. तो मैं यहाँ पे आर्सेनल विन आई एम गोइंग फॉर, एंड आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हाई स्कोरिंग वन, आई एम गोइंग फॉर 2-0 विक्ट्री फॉर आर्सेनल एट होम, सिंपली पुट. आप लोग बोलिए क्या क्या लगता है आप लोग को. लेकिन याद रखिए वेस्ट हैम की इजी फिक्चर्स है आफ्टर दिस. आप अगर लेना चाहते हो डिफरेंशियल, गो फॉर इट. हु इज द स्ट्राइकर आर्सेनल नीड करेंटली? आई थिंक बहुत लोग बोल रहे थे आर्सेनल फैंस, एटलीस्ट जहां तक मुझे याद है, लास्ट स्ट्रीम जब कर रहे थे अपन, जस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ऑजी मैन इज व्हाट दे वर वांटिंग यार. ऑजी मैन वाज व्हाट दे वर वांटिंग, बट अगेन देखते हैं. जाओ फिलिक्स, देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स, वो आ सकता है क्योंकि वो ऑन लोन होगा. गैब्रियल जेसूस इवेंचुअली आएंगे 2 महीने के बाद में, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जाओ फिलिक्स ऑन लोन मेक्स मोर सेंस. जरड बोवन नहीं यार, वो विंग पे अच्छा खेलता है, एज अ स्ट्राइकर आई डोंट सी दैट देयर. सच में बोलता हूँ. हाँ, मुद्रिक, मुद्रिक का भी एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग रहेगा. दैट न्यूकासल माइट जस्ट गेट हिम, हु नोज दैट. योर व्यूज ऑन पेप्स कमेंट ऑन कैल्विन फिलिप्स? भाई बिल्कुल सही है. मैनेजर इज ऑलवेज राइट ब्रो, सिंपल एज दैट. मैनेजर इज ऑलवेज राइट. और कोई रूल ही नहीं है भाई. कैल्विन फिलिप्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, भाई बंदा बहुत ही मतलब प्रिविलेज्ड पोजीशन में था यार. आप देखो, हार्डली खेला है पूरे साल में. ही हैड अ गेम बिफोर द वर्ल्ड कप, आई थिंक चेल्सी के साथ खेला था क्या कप गेम में, और देन ही वाज पिक फॉर द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं किया यार. आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन. अगर आप फिर भी अनफिट हो, then Pep has a right, yeah, to question that. Do you think, yeah, this is the biggest question? Are Arsenal, will they win the league? I don't think so. I know मैं काफी दफा यही बोल रहा हूँ from the second month of the season.
आर्सेनल आर लुकिंग गुड, मैं ये जरूर बोलूंगा दैट डेफिनेटली फाइट देगी टिल द वेरी एंड, ऐसे नहीं है, दे आर हैविंग अ लीड एज वेल, लेकिन आई थिंक इट विल कम डाउन टू गैब्रियल जेसूस प्लस उनके लेफ्ट बैक, कंटिन्यूसली इंजर्ड रहते हैं भाई दोनों, जिनचेंको और टियरनी, तो आई थिंक इट कम डाउन टू इंजरीज। स्क्वाड मैन सिटी का बेटर है कंपेयर टू आर्सेनल, इट कम डाउन टू दैट, सच में बोलता हूँ। प्लस रिमेंबर मैन सिटी, आई थिंक मोमेंटम भी एक चीज होती है, आई थिंक यूसीएल में व्हेन यू सी द रन गोइंग, आई थिंक ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगेन लीग कप बहुत बार बोलते हैं द टीम विच एक्चुअली गोज ऑन टू विन द लीग कप विंस द लीग एज वेल, बहुत बार होता है, तो आई थिंक आई एम सीइंग मैन सिटी फेवरेट्स वहां पर भी। पुदिन जल्दी क्वेश्चन यार, मैं हम ऑलरेडी कवर कर लिया, बट एनीवे क्विकली लेते हैं पुदिन का। मैक एलिस्टर और कैसेडो फॉर चेल्सी, भाई चेल्सी को चाहिए कैसेडो, चेल्सी को चाहिए एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर हु कैन पास एज वेल, दैट इज द आइडियल पोजीशन जो फिल करना है मिडफील्ड में। हमें we don't need a runner from midfield. We don't need a number 8. I consider McAllister more like a number 8. I don't think वो एक number 10 है. He's not a number 9. He's not a number 6. I consider more number 8. Chelsea के पास already बहुत number 8 है. कमी है जो we are having a number 6 की कमी, जो destroyer है, जो fit है, जो कांटे हैं obviously, और वो passer भी अच्छा. Yeah, Skamaka is injured, I believe. We spoke about Badiashile already. CFC Blues, you're late. In fact, we spoke a couple of times, so I hope you can check it back, bro. Big up to you, absolutely. भाई सब लोग जो भी है लाइक करना मत भूलना यार. लाइक टारगेट अपना याद रखिए. We have a like target going on. बहुत कम है लाइक टारगेट का, 150 का, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टारगेट भी 7 के है। और मुझे ये भी मालूम है भाई लास्ट 4 दिनों में 20 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, तो भाई जो भी लोग अनसब्सक्राइब करते हैं टोटली आपकी मर्जी यार, नो टू, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, और यहाँ पर मैं कोई चार्ज वार्ज भी नहीं कर रहा आपको, सब्सक्राइब करते हो तो ब्रिलियंट रहेगा आप अगर करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है नंबर ग्रोज ऑटोमेटिकली, पीपल विल थिंक दैट ओके देयर माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। तो अगर आप अनसब्सक्राइब कर दो पता नहीं क्यों, और फॉर पीपल हु वंडरिंग कि हम 4 दिन से कंटेंट नहीं डाले, तो मैं यहाँ पर मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा, नहीं भाई, हमने बहुत कंटेंट डाले, जो शॉर्ट्स डालते हैं ना, इट इज नॉट अ केक वॉक एज वेल, उसमें भी रिसर्च जाता है, उसमें भी बेसिकली रिकॉर्डिंग जाता है, उसमें भी एडिटिंग जाता है, तो शॉर्ट देखिए आप, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए फीडबैक, बट अनसब्सक्राइब मत करिए, इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, एंड लाइक कर दीजिए डेफिनेटली स्ट्रीम, दैट सर्टेनली हेल्प्स। व्हाट डज यूनाइटेड नीड मोर इन योर ओपिनियन, दुसान व्लाहोविच और फेलिक्स, ओके। बाय द वे, आर्सेनल वेस्ट हैम मैंने तो बोल दिया भाई, सब लोग इन द चैट, आर्सेनल वेस्ट हैम, गिव मी योर प्रेडिक्शंस, स्कोर प्रेडिक्शंस हो जाए आर्सेनल वेस्ट हैम की, फर्स्ट वर्सेस 16th, इट्स अ लंडन डर्बी, रिमेंबर, let me know your comments in the chat with the score predictions of Arsenal versus West Ham. Let's move on to Man United अब, क्योंकि Man United को क्वेश्चन आ गया, डीजी आयुष Man United फैन भी है absolutely. M Shahid House, nice to see you bro, कैसे हो? भाई Man United 5th versus Forest 18th. भाई फॉरेस्ट लिंगार्ड डार्बी यार, सबसे पहले वही याद आता है, चल जैसी लिंगार्ड डार्बी, लेकिन हाँ फॉरेस्ट ये वाला मैच में क्लोजली देखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट चेल्सी खेल रही है फॉरेस्ट के साथ, जस्ट जस्ट सो यू नो। हैविंग सेड दैट, मैन यूनाइटेड भी शायद 2 मैच बाद में बोर्नमथ के साथ खेल रही है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, मैन यूनाइटेड फैंस फोकसिंग ऑन द चेल्सी गेम थोड़ा बहुत, एंड चेल्सी फैंस फोकसिंग ऑन द फॉरेस्ट मैन यूनाइटेड गेम, लेकिन हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड में है, तो प्रीटी मच श्योर यहाँ पर मैन यूनाइटेड कॉन्फिडेंट होगी एब्सोल्युटली। मिडवीक में दे बीट बर्नली, दे आर इन पॉसिबली इन द ईएफएल कप सेमीफाइनल, क्योंकि यार चार्ल्टन है, कम ऑन, वो जीतेंगे चार्ल्टन के साथ, हम सब जानते हैं, अनलेस इट्स अ रियल शॉक। तो मैन यूनाइटेड भाई गोइंग ग्रेट गन्स, मैं तो बोलता हूँ, बिल्डिंग गुड स्क्वाड, उनके जो प्लेयर्स से काफी लोगों ने अच्छा किया वर्ल्ड कप में भी, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। आई नो अगेन एरिक टेन हाग ने थोड़ा बोला है अबाउट लिसांड्रो मार्टिनेज, आई एक्चुअली अग्री विद एरिक टेन हाग, यार लिसांड्रो मार्टिनेज को याद दिलाना पड़ेगा कि यार ही पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड और पार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग, और खेलना पड़ेगा, हाँ जब इज रेडी, ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, बट दैट्स नॉट मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, डिफिकल्ट आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं छुट्टी के लिए जाता हूँ 3 दिन गोवा को, आता हूँ वापस काम करने का मन नहीं करता, इमेजिन यहाँ पर आप जाकर वर्ल्ड कप खेले हो, जीत भी गए, लाइफ टाइम ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड, और आके हम आपको खेलना है 2 दिन बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और अपने क्लब के लिए, देखिए, तो ये होता है, दैट इज टॉप लेवल फुटबॉल आज के दिन में, इज व्हाट एरिक टेन हाग सेज, एंड ही इज राइट एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, टॉकिंग अबाउट फॉर्म, मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरेस्ट, आई थिंक दोनों ने अपना लास्ट गेम जीता था बिफोर द ब्रेक, मैनचेस्टर यूनाइटेड आई बिलीव इट वाज फुलहम, और फॉरेस्ट था आई थिंक क्रिस्टल पैलेस दे बीट बोथ द टीम्स एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई अक्टूबर से खाली एक बार हारे, तो
somewhere down the line, I think that is confidence speaking in itself. फॉरेस्ट भी खेली थी मिडवीक में, बाय द वे, बीटिंग ब्लैकबर्न, तो फॉरेस्ट भी है इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ईएफएल कप. दैट्स इंटरेस्टिंग. लेकिन हाँ, लास्ट 5 ईपीएल गेम्स में फॉरेस्ट ने खाली एक ही हारा है. वाओ. So that's some improvement for Forest, similar to Leicester almost, you can say that, right? However, सबसे वर्स्ट अवे रिकॉर्ड है फॉरेस्ट का इन द एंटायर लीग. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिंपली पुट, लाइकली लॉस होगा फॉरेस्ट का. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी ये मैच. सब लोग बोलिए प्रेडिक्शंस. हाँ, इंजरीज की बात करें तो भाई वरान may not be 100% match fit to start, क्योंकि यार he's coming after that World Cup final. लिसांड्रो मार्टिनेज का सेम है मामला. डालो का भी आई थिंक सेम है, क्योंकि वो थोड़ा स्लाइटली इंजर्ड भी थे जहां तक मुझे याद है सेमीफाइनल में अगेंस्ट मोरक्को. एंड सैंचो अभी भी यार वो हील कर रहे हैं, तो आई थिंक वी विल टेक टाइम फॉर सैंचो. तो ये 4 अनअवेलेबल है. फॉरेस्ट के लिए उनका गोलकीपर हेंडरसन इज अनअवेलेबल. हेंडरसन इज ऑन लोन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, रिमेंबर. तो इनएलिजिबल है हेंडरसन. तो कहीं ना कहीं दे विल मिस दैट बिग टाइम. और प्लस कोयाटे, रिमेंबर कोयाटो की इंजरी हुई थी, फ्रेंकी डियोंग ने पकड़ लिया था जो भी था. लेकिन एनीवे, द फैक्ट इज वो नहीं, मजा कर रहा था. आई थिंक ही माइट बी इंजर्ड एज वेल, तो वो बाहर है. तो आई थिंक फॉरेस्ट के प्लेयर्स मिसिंग है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दो. और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ गुड स्क्वाड. रिमेंबर गर्नाचो, सब लोग बोल रहे थे he should have been the Argentine squad. He'll be waiting in the wings to perform. So I think Manchester United will do well. As much as I want Manchester United drop करे, क्योंकि 5th पोजीशन पे, Chelsea are at 8th. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं करने वाली ड्रॉप अगेंस्ट फॉरेस्ट. आई फील दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी फॉरेस्ट के साथ. मैं जा रहा हूँ मे बी 3-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग दिस मैच. लेट मी नो इन द चैट. Newcastle finishing above United and Chelsea. You heard it here first. Oh my God, I hope not. Lekin I understand why you're saying it, bhai. 2-2 West Ham. Interesting. Dean Henderson derby. हाँ, Dean Henderson लेकिन खेल नहीं पाएंगे यार, यश वही है. थैंक्स यार पुजन अगेन. देखिए यार, द फैक्ट इज आज वाला शॉर्ट्स, आई अंडरस्टैंड आज फेस्टिव डे था, तो मे बी वेरी लेस पीपल हैव सीन इट, बट द लेस लाइक्स इट गेट्स ना, इट टेल्स मी दैट बेसिकली यू लाइक इट नॉट. सो आप लोग जो भी है लाइक करिए ज्यादा, उससे मुझे इंडिकेशन मिलेगा दैट यू आर लाइकिंग दो शॉर्ट्स. इफ नॉट, आई विल चेंज द टॉपिक. वो भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली. विशाल अच्छा हो यार, नाइस टू सी यू ऑलवेज. यू सी मगवायर स्टार्टिंग, या आई थिंक मगवायर, बाय द वे देयर वाज अ न्यूज कि मगवायर को थोड़ा सा निकल हो सकता है. तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज दोनों नहीं, तो मुझे लगता है मगवायर को शुरू करना पड़ेगा. इवन इफ इज नॉट 100% फिट, आई थिंक 90% तो होंगे, एंड आई थिंक दैट्स ओके. आई थिंक शुरू करेंगे अलॉन्ग विद लिंडलॉफ. दैट्स व्हाट मैं देख रहा हूँ उनका बैक लाइन. एंड यस, वैन बिसाका, आई थिंक मिडवीक में अच्छा परफॉर्मेंस था वैन बिसाका, आई मस्ट से. तो वैन बिसाका एड्स ऑन वहां पर एब्सोल्युटली. लेफ्ट बैक आई एम सीइंग लूक शॉ प्लेइंग, नॉट मलाशिया. Exactly. Thanks for sharing as well. Maguire, Lindelof. हाँ. Top 5 league winners. Okay. By Manchester City in Premier League. मैं बोल रहा हूँ in terms of La Liga, मैं बोल रहा हूँ Barcelona. Yes, I'm saying Barcelona. I just feel that Barcelona might get it, as much as Real Madrid are मतलब एकदम ही मतलब हारते ही नहीं है. But I feel मतलब gut feel है मेरी Barcelona के लिए. I think एक must do वाला ऑब्जेक्टिव भी है उनका. तो आई थिंक वो होगा. आई फील दैट, आई जस्ट फील दैट. देन लीगा तो यार पीएसजी pretty much sure. देन यू हैव सेरिया में इंटरेस्टिंग है. नापोली बोलूं यार. एसी मिलान, as much as I want, I think नापोली इस बार finally they will win the league. I feel that लास्ट तक जाएगा लेकिन बिल्कुल. और बाकी कौन सा बचा यार? बाकी जर्मन बुंडेसलीगा यार. कम ऑन, इट्स गॉट टू बी बायर्न म्यूनिख. आई थिंक आप टॉप 5 लीग विनर्स बोल रहे थे ना. आई थिंक आई गॉट द टॉप 5 लीग के विनर्स. आई होप आई गॉट द क्वेश्चन राइट अर्पिता. हाँ, सेरिया भी हो रहा है यार, मतलब राइट अवे हो रहा है. सेरिया भी हो रहा है, हम वो भी कवर करेंगे. वही है, मतलब आज थोड़ा प्रीमियर लीग स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे और विल कवर सेरिया एज वेल, यू नो दैट ऑलवेज. बट इनफैक्ट वहां पर भी अच्छे मैचेस है एब्सोल्युटली. लेकिन वही है, स्ट्रीम 3 घंटे का हो जाता फिर. अभी यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरेस्ट मैंने कर दिया भाई. सब लोग इन द चैट डू लेट मी नो योर कमेंट्स. मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरेस्ट का स्कोर प्रेडिक्शंस. मैंने बोला 3-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. If I'm not wrong, we have covered most of the major matches. हमने बात की है ब्रेंटफोर्ड टॉटनम, लेस्टर न्यूकासल, एस्टन विला लिवरपूल, आर्सेनल वेस्ट हैम, चेल्सी बोर्नमथ, मैन यूनाइटेड फॉरेस्ट.
कर लिया हमने, बात कर लिया सब, ठीक है। बाकी मैचेस आई थिंक क्विक प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, क्विकली वो कर सकते हैं, नहीं तो विल क्विकली डू प्रेडिक्शन, क्या बोलते हैं, एफपीएल थोड़ा सा 15 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है। तो सौरदीप भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सौरदीप को बिग अप, एब्सोल्युटली बिग अप टू सौरदीप, स्पेशल शॉट आउट जाता है भाई। सौरदीप इज ऑलवेज देयर हेल्पिंग अस विद द स्ट्रीम्स लाइक मेनी अदर्स एज वेल, लेकिन आई नो ही इज बीन वेटिंग फॉर दिस, इसलिए स्पेशल शॉट आउट दे रहा हूँ। टीम सैंचेज, एक तो सैंचेज इज सोल्ड आउट बाय एवरीवन यार, एवरीवन लव्स सैंचेज एज अ गोलकीपर। ट्रिपियर, कैंसेलो, शॉ, राशफोर्ड, जाहा, हाँ जाहा इज अ गुड पिक। जाहा आई नो फ्रेंडलीज थे, लेकिन अच्छे फॉर्म से आ रहा है जाहा, आई मस्ट से। एल्मिरॉन नो ब्रेनर, ट्रोसार्ड नो ब्रेनर, केन वाइस कैप्टन, हालैंड कैप्टन, भाई बहुत ही बढ़िया टीम है आपकी, बहुत ही बढ़िया टीम है। खाली गोलकीपर आप अगर, पता नहीं, आप वार्ड है आपके बेंच में। हाँ, इस मैच के लिए तो वार्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक लेस्टर के गेम्स आर नॉट टू डिफिकल्ट, मैं बोलूंगा सॉरी। तो आई थिंक यू कैन गेट एन वार्ड आफ्टर आफ्टर नेक्स्ट इस वीक, यू नो, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी के लिए ठीक है, चलो कीप कीप इट ब्रिलियंट। जेम्स आपके बेंच में क्यों भाई? जेम्स को आप प्लेइंग 11 में डालो, कम ऑन भाई, चेल्सी का बेस्ट है, आई एम अज्यूमिंग इज रीस जेम्स, आप प्लेइंग 11 में डालो। मैं तो मतलब मार्टिनेली को भी डाल सकते हैं आप प्लेइंग 11 में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द बेंच, दैट्स गुड टीम। वही है, टॉस ऑफ द कॉइन। संकेत का तो शायद मैंने ले लिया था, नीरज का नहीं लिया था भाई। माई एफपीएल टीम इज राया, ब्रेंटफोर्ड, ओके डिसेंट फिक्चर्स है, बट अगेन गोलकीपर, कुड यू हैव गॉन फॉर सम अदर गोलकीपर? रिमेंबर, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, जो टीम्स के इजियर फिक्चर्स है कंपेयर टू अदर टीम्स, जनरली मैं बोल रहा हूँ, प्रेफर करिए वो वाली टीम्स को इन एफपीएल फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 weeks। वन डेफिनेटली इज लिवरपूल, ठीक है, लेस्टर, यस, न्यूकासल, एब्सोल्युटली, देन मैं बोलूंगा वेस्ट हैम यूनाइटेड, आयरॉनिकली बहुत ही स्ट्रेंजली है नो। तो हाँ, ये 4 टीम्स में मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ एब्सोल्युटली, बाकी इट्स काइंड ऑफ टॉस ऑफ द कॉइन। शुड आई कीप विल्सन और आइजैक में बी फिट? नहीं, आइजैक फिट नहीं है, विल्सन को रखिए अभी के लिए, यू कैन मे बी सब्सटीट्यूट अगर आपको लगता है आइजैक विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अभी के लिए आई थिंक विल्सन को रखिए। आई थिंक ही हाई चांस ऑफ स्कोर अगेंस्ट लेस्टर, तो विल्सन शुड बी देयर इन माय ओपिनियन। हालैंड इज कैप्टन, आई एम अज्यूमिंग, नीरज, और बाकी ब्रूनो है, इंटरेस्टिंग, वाओ, ब्रूनो आफ्टर दैट वर्ल्ड कप, दैट्स इंटरेस्टिंग चॉइस यार, मतलब मैं जाता रैशफोर्ड के लिए ऑनेस्टली, लेकिन ब्रूनो है तो वही थोड़ा लेफ्ट फील्ड है, लेकिन इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। रॉबर्टसन, दैट्स अ गुड ऑप्शन यार एक्चुअली, टॉक अबाउट लिवरपूल, अच्छा अच्छा है। अजहरुल इस्लाम, आप भी वेट कर रहे थे, थैंक्स फॉर वेटिंग यार। हाउस माय टीम, पोप, कैंसेलो, ट्रिपियर, सालिबा, फोर्डन, अल्मिरॉन, मार्टिनेली, रैशफोर्ड, हालैंड, केन एंड टोनी। भाई टीम तो अच्छा है, I know Tony probably has been scoring goals always. I have my doubts on Tony अभी. I feel that इतना सारा प्रेशर के बाद will he be able to perform? The fact कि इतना सारा allegations लगा है उन पर, I don't know. I have my doubts वहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन बंदा तो स्कोर करता है तो ठीक है, मतलब for start is okay. फोर्डन, इस सीजन लगा है कि फोर्डन विल गेट अ लॉट ऑफ मिनट्स, विल गेट अ लॉट ऑफ गोल्स, तो आई थिंक फोर्डन भी ठीक है। क्वेश्चन मार्क होता है इन द पास्ट। पोप, पोप इज इंटरेस्टिंग, आप गए पोप के साथ। मैं अगर जाता फॉर अ गोलकीपर, आई वुड हैव गॉन मे बी फॉर एलिसन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं? क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर आप ट्रिपियर को भी ले रहे हो, पोप को भी ले रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओनली ओनली थिंग, अदरवाइज इट्स फाइन। लूसी का भी लेते हैं, कैपा, जेम्स, शॉ, केपा लूसी मे नॉट प्ले, जस्ट सेइंग, केपा मे नॉट प्ले, तो आपका कौन है सब्स्टिट्यूट गोलकीपर, कौन है? दैट माइट बी एन इशू, मेंडी माइट प्ले दिस वीकेंड ना, बिकॉज केपा अभी तक 100% फिट नहीं है एज पर रिपोर्ट्स। जेम्स ब्रिलियंट पिक, शॉ गुड पिक, कैंसेलो, अल्मिरॉन गुड, डिब्रोइना ऑलवेज गुड, राशफोर्ड ऑलवेज गुड, मार्टिनेली वेरी गुड, हैवर्ट्स, हैवर्ट्स थोड़ा लेफ्ट फील्ड चॉइस है, हैवर्ट्स, हाँ आई नो पॉटर थोड़ा प्रेफर किया है हैवर्ट्स को टर्म्स ऑफ गेटिंग अ स्टार्ट, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है हैवर्ट्स माइट नॉट एक्चुअली स्टार्ट दिस गेम, लेट्स सी। मतलब आई हैव अ फीलिंग कि यार थोड़ा सा फ्रेश प्लेयर्स को स्टार्ट करेंगे, लाइक गैलेगर हु हैज नॉट प्लेड इन द वर्ल्ड कप, वो गए थे लेकिन खेले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस प्लेयर्स माइट जस्ट स्टार्ट। स्टर्लिंग कम खेले थे, रिमेंबर उनका एक बर्गलरी हुआ था बीच में, वापस थोड़ा ट्रिप विप किया था, आई नो थके हुए होंगे मेंटली, बट आई थिंक फिजिकली ही इज बीन फिट, तो आई थिंक ही माइट स्टार्ट विद स्टर्लिंग,
Gallagher, Pulisic, in my personal opinion, as well as maybe he might start with what do you say, Mount अगर फिट है तो हाँ हैवर्ट्स को आई थिंक यू माई वांट टू रिमूव केपा केपा एंड हैवर्ट्स दोनों चेल्सी प्लेयर्स को आप हटा दो और लाओ आप मे बी जैसे मैंने बोला एक लिवरपूल गोलकीपर एलिसन यू कैन गेट और इफ यू कैन अफोर्ड समवन लाइक मे बी आपके पास एल्मिरॉन है ऑलरेडी तो कौन लेगा आप एक सेकंड दीजिए मुझे जाहा यार गो फॉर जाहा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी देख रहा हूँ मैं भाई सब लोग डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन रिमेंबर देयर इज अ लाइक टारगेट हियर एंड यू कैन ऑलवेज गेट योर कमेंट्स प्रायोरिटाइज ओके लेट मी जस्ट सी वेयर आई वाज ओके डीजी आयुष खुद बोल रहे हैं ईपीएल सिटी ला लीगा मैड्रिड ओके सेरिया नापोली हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है डीजी आयुष ओनली मैं ला लीगा में मैं बारसा थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड गया हूँ 2-0 मैन्यू 2-1 मैन यूनाइटेड विन व्हाई यू सपोर्ट चेल्सी ब्रो क्योंकि चेल्सी के साथ रूड हुलिट एसोसिएटेड थे फिर जोला एसोसिएटेड थे जियान लुका वियाली थे बट द थिंग दैट रियली चेंज मी व्हिच मेड मी अ crazy support of Chelsea was Ian Robben and Jose Mourinho. These were two of the main reasons along with John Terry of course. These are my 2-3 main reasons of supporting Chelsea क्योंकि लिटरली मुझे क्या बोल सकते हैं गूज बम्स आते थे यार विच इज वाचिंग देम यू नो इन दैट प्राइम पीरियड बिटवीन 2003 फॉर यू नो से जॉन टेरी टू और 2007 फॉर से रॉबिन और मोरिनियो ऑफ कोर्स पार्ट 2 भी थे तो आई थिंक वो एक रीजन था प्लस द फैक्ट इज इनिशियली अंडरडॉग्स थी एंड आई लाइक एन अंडरडॉग टीम आई रियली फेल्ट रिलेटेड टू देम बिकॉज ऑफ एक रेजिलियंस थी हमेशा कप मैचेस में अच्छे थे काफी चेल्सी का डबल गेम वीक है हाँ भाई लेकिन केपा लो तो आप बोलो लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं दैट ही विल नॉट स्टार्ट मिक्स रिपोर्ट्स आ रहे हैं जेम्स इसलिए बोल रहा हूँ जेम्स इज अ शो शॉट जेम्स को तो खिलाना चाहिए आपको लेकिन आई नो जेम्स आल्सो इज कमिंग आफ्टर इंजरी सो ही मे नॉट एक्चुअली प्ले बोथ द गेम्स कंप्लीट बट आई वुड से दैट इश्यू है वही है पॉटर अभी तक श्योर नहीं है कौन किसको खिला रहे हैं ना प्लस इंजरीज काफी है ओके डेविड डिया शॉ मगवायर लिंडलॉफ एरन वैन बिसाका तो आपको डेफिनेटली रेडी रहना पड़ेगा एरन वैन बिसाका को हटाने के लिए आफ्टर मे बी अ वीक एंड हाफ नहीं एंटनी अच्छा एक सेकेंड ओ मैं सोचा था आपका एफपीएल टीम है हाँ ये आपका है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम 11 डेविड डिया शॉ मगवायर लिंडलॉफ एडब्ल्यूबी कैसेमीरो एरिक्सन ब्रूनो रैशफोर्ड हाँ आई एग्री विद दिस टीम आई एग्री एब्सोल्युटली सेम रहेगा पोप ट्रिपियर कैंसेलो रीस वाइट भाई बेन वाइट क्यों बेन वाइट क्यों बेन वाइट क्यों गो फॉर वन ऑफ द टीम्स के डिफेंडर्स जो मैंने बोला ना इजियर फिक्सचर्स गो फॉर देम इज व्हाट आई वुड सजेस्ट आई थिंक आर्सेनल टू अगेन नो गो ऑन दैट रन आई डोंट सी दैट हैपनिंग सच में फॉरवर्ड आप खिला लो भले ऑप्शन आर्सेनल के लेकिन डिफेंडर्स आई स्टिल हैव माय डाउट्स रिमेंबर they might have a couple of defenders missing as well इस मैच के लिए टोनी हालैंड नो चेंजेस मेड गिव योर थॉट्स ओके देखिए टोनी हालैंड टोनी फिर भी ठीक है जाहा इज गुड केडीबी इज गुड मार्टिनेली इज गुड भाई एंड्रियास पेरेरा बहुत फेथ रखे हो डेरिन आई नो काफी चीप है चलो मे बी आपके पास करेंसी नहीं होगी इसलिए लिया होगा दैट माइट बी द रीजन लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि आपने वापस पोप और ट्रिपियर दोनों को लिया है आई माइट हैव मिस्ड अ लिटिल बिट ऑनेस्टली स्पीकिंग लिवरपूल का प्लेयर लीजिए आप मैं डेरिन में तो बोलता हूँ निशान दाविड दिया जेम्स पैटरसन वाओ भाई एवर्टन हम बात नहीं की एवर्टन के बारे में एवर्टन भाई लैम्पार्ड इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू गेट द सैक एवर्टन का बहुत बुरा था फॉर्म बिफोर द ब्रेक रिमेंबर लेकिन इंटरेस्टिंग वन फॉर पैटरसन एल्मिरॉन रैशफोर्ड केन नूनेज हालैंड बेंच वार्ड ट्रिपियर शॉ एंड्रिया भाई आप ट्रिपियर को बेंच बूस्ट किया आप अरे भाई बहुत ही ब्रेव आप भाई चिप्स फर्स्ट वीक आफ्टर द वर्ल्ड कप आई डोंट रेकमेंड चिप्स सच में बोलता हूँ तो अनलेस आपको 100% पता है वो शुरू करने वाले लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा चॉपिंग चेंजिंग हो सकता है इस बार बिकॉज 100% फिट कौन होगा कौन नहीं होगा प्लस यू नो मैच फिटनेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडलीज कौन खेला है कौन फॉर्म में कौन किसके बाद निगल्स है थोड़ा और यू नो खुलासा होगा आफ्टर दिस फर्स्ट वीकेंड तो चिप्स आई डोंट रेकमेंड फॉर नाउ लेकिन अगेन आपका चॉइस है
बाकी आपका जो टीम है काफी अच्छा है. David De Gea, I have my doubts. मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर रख पाएगी क्लीन शीट्स इतना, बिकॉज रिमेंबर उनका जो है फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक दे आर मिसिंग. तो आई थिंक वो माइट बी एन इश्यू थोड़ा सा. लेकिन अदरवाइज आई थिंक योर टीम इज वेरी गुड. आई डोंट सी एनी इश्यूज एट ऑल. हाँ, मे बी यू कैन गेट इन लाइक आई सेड ट्रिपियर इन द स्टार्टिंग लेवल. पैटरसन को आप बेंच पे रखो. हालैंड कैप्टन. अंकित भाई कैसा होगा? लास्ट टाइम तो टोनी ब्रोक माय हार्ट. नहीं नहीं, हालैंड को रखो कैप्टन 100%. नहीं, ये मैं आप कर दो यार, कस्तानिया को ले लो आप. एंड इफ आई प्ले जेम्स मार्टिनली, हु टू बेंच शॉ. हाँ, दैट्स अ गुड ऑप्शन. यू गेट इन कस्तानिया बिकॉज अगेन इट विल बी डिफरेंशियल थोड़ा बहुत. एंड आई थिंक लेस्टर हैज डिसेंट रन ऑफ फिक्चर्स. गो फॉर इट एब्सोल्युटली. और आई थिंक आपका बेंच, या योर पिक इज करेक्ट. आई वुड गो विद दैट एज वेल. केपा इज फिट इन बैक इन ट्रेनिंग. नहीं, बैक इन ट्रेनिंग इज वन थिंग. सीएफसी ब्लूज, is he has he trained enough to start? Is Potter confident of him starting? That is what my question mark is. I know दोनों ही थोड़ा question mark है, मेंडी और केपा. बट जहां तक मैं पढ़ रहा था इन द लास्ट 1 hour बिफोर द स्ट्रीम स्टार्टेड, अनलेस मैं कोई रद्दी रद्दी पढ़ रहा हूँ यार, प्रॉपर आर्टिकल्स ही पढ़ रहा था ऑफ रिनाउंड जर्नलिस्ट. दे वर सेइंग दैट केपा का थोड़ा डाउटफुल है. तो मैं बोल रहा हूँ दोनों ही डाउटफुल है, तो आप क्यों लोगे इन एन एफपीएल पॉइंट ऑफ व्यू when you can get someone that you know that is playing. वो मेरा लॉजिक है. आई होप that makes sense. It does make sense. I will try to definitely say that. When you have 19 other goalkeepers who are basically knowing that you are fit, why would you go for someone who might not be even 1% chance of not playing? That's all I'm saying. And the second thing is, I don't think Chelsea के fixture list इतना easy है compared to some other team जो मैंने name किया. Cheap and might keep clean sheets. Chalo, go for it then. Clean sheets, I still have my doubts because of Lisandro Martinez and Varane missing. Remember that. शायद 2 मैचेस मिस करे वो लोग. मित्रोविच प्लेइंग. मित्रोविच, हाँ, he'll play. I believe he'll play. मित्रोविच is good option obviously. लेकिन फुलम नॉट टू कॉन्फिडेंट राइट नाउ सच में. अब वो डिपेंड करता है ना. देखिए, कैन टीम कंटिन्यू जो फॉर्म थी, अब देखते, टाइम विल टेल. दे हैव डन वेल अभी के लिए. मार्को सिल्वा इज ग्रेट, बट मित्रोविच तो स्कोर करेगा यार काफी. या भाई, व्हाई नॉट रूड हुलिट, वैन बैस्टन और ग्रेट क्रॉइफ? बिकॉज मैंने उनको लाइव इतना नहीं देखा है, सिंपली पुट. मैंने रॉबिन का लिटरली हर एक सेकंड देखा है, एटलीस्ट फॉर चेल्सी, एटलीस्ट फॉर रियल मैड्रिड, एंड टू सम एक्सटेंट फॉर टू बायर्न म्यूनिख, टू सम एक्सटेंट फॉर पीएसवी भी. तो मैंने इतना देखा है. प्लस एक रिलेशन होता है, यू जस्ट गेट गूज़बम्प्स व्हेन यू सी सर्टेन प्लेयर्स. नॉट दैट आई डिडंट गेट विद रूड हुलिट, ऑफ कोर्स आई डिड. लेकिन रूड हुलिट जब मैंने देखा था, ही वाज फिनिशिंग हिज करियर. वैन बैस्टन तो मैंने लाइव देखा ही नहीं. तो लाइव देखना फॉर 90 मिनट्स इज डिफरेंट थिंग कंपेयर टू जस्ट क्लिप्स ना. सिंपल एज दैट. तो आप रिलेट ज्यादा करते हो और वो आपके हीरो बन जाते हैं व्हेन यू स्टार्टिंग टू फॉलो फुटबॉल. तो दैट इज हाउ इट वाज. व्हाइल आई रियली लाइक देम. आप अगर देखो मेरा ऑल टाइम 11 में वैन बैस्टन इज राइट अप देयर. क्रॉइफ का तो बहुत ही अलग एरा हो गया ना. तो सिंपली पुट, इट विल नॉट बी फेयर ऑन माय पार्ट. नहीं, I think simply put, it'll be the fit. Whoever is fit will start. Doubt है बस. Okay, you mean the FPL? नहीं, again, why would you take that risk when you have options of other goalkeepers? मतलब again suggestion है मेरा, पत्थर की लकीर नहीं है. आपको अगर मानना है तो ठीक है, नहीं मानो तो absolutely fine bros. No problem with that. Ben White at bench, अंकित भाई, हाँ, bench में रख सकते हैं absolutely. लेकिन again, go for teams who have easier fixtures defense में is what I would suggest. ऐसे भी गोल्स तो होने ही यार in Boxing Day और Christmas period. Whom should I replace David Dia with? I have 5.4 million. भाई 5.4 million में, एक सेकंड में देखता हूँ. आई थिंक, एक सेकंड में, लेट मी जस्ट सी गोलकीपर्स अगेन just to be sure about the exact price. I think if you have 5.4, because आप एलिसन नहीं ले सकते हो, in that case I think Pope has to be the person, right? Then in that case go for Pope. मार्टिनेली को खिलाओ यार, क्यों यार? फॉरवर्ड्स को खिलाओ. मैं बोल रहा हूँ जो टीम्स का इजी फिक्सचर्स नहीं है, try and not pick their defenders is what my suggestion is. What just with the experience I'm saying.
हेलो तो दिव्यांश, कैसे हो? ग्वेटा क्रिस्टल पैलेस का सो रहा है यार फॉर्म. आई वुड नॉट गो विद ग्वेटा, सच में बोलो तो. पोप इज मच मोर रिलायबल. अगेन इजियर फिक्चर्स है न्यूकासल के कंपेयर टू क्रिस्टल पैलेस. Whom should I choose as a third forward? आपके पास कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है. आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली गो फॉर अ कैलम विल्सन अभी के लिए, और यू कैन गो फॉर मे बी टोनी ऑलवेज स्कोर्स यू गोल्स, मित्रोविच ऑलवेज स्कोर्स यू गोल्स. सो देयर आर सच प्लेयर्स जहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेगा एब्सोल्युटली. अगर ज़्यादा पैसा है तो व्हाई नॉट गो फॉर केन. हु इज बेटर कीपर देन सैंचेज? भाई बेटर कीपर गो विद द फिक्सचर्स अगेन, जैसे मैंने बोला. आई थिंक यू कैन प्रोबेबली गो विद एक सेकंड. सैंचेज कितना है? 4.6 है ना? अच्छा, तो आपका पैसा का भी इशू है. तो आई थिंक फॉर दैट करेंसी इट्स ओके. ग्वेटा माइट बी वन ऑफ द ऑप्शंस, मे बी ग्वेटा. कैंसेलो, रीस एंड ट्रिपियर. शुड आई गेट इन डालो और ट्रेंड? नहीं, डालो इंजर्ड है भाई. डू नॉट गेट डालो. Go for Trent. Dalo is not recovered, I believe, totally after that semi-final slight injury. तो there is a possibility. और plus Aaron Van Bissaka का अच्छा था midweek में performance. I believe Aaron Van Bissaka might start. तो I think go for Trent is what I would say, because I believe Trent will be fresh and Liverpool में वो खेलते हैं. We all know that. तो yes भाई, लेकिन हाँ, we have literally discussed भाई most of the matches. आई नो कपल ऑफ मैचेस मैंने मिस कर दिया है, मे बी क्रिस्टल पैलेस के मैच, टॉक अबाउट देम. बट certainly we have discussed a lot of pointers when it comes to FPL. जो टीम्स आप प्रेफर करोगे, which are the injuries not to pick players, जो suspended है, we have covered that as well. Hopefully that will help in you creating a brilliant team यार. Okay, transferred out Tony. Okay, now we get it. एक second. तो 8.1 ना, मैं बोलता हूँ. एक सेकंड दीजिए मुझे. गो फॉर कैलम विल्सन. गो फॉर कैलम विल्सन. हाँ, हो सकता है आपको शायद सब्स्टिट्यूट करना पड़े, लेकिन कैलम विल्सन इस वीकेंड डेफिनेटली स्कोर करेगा. आई रियली फील दैट. और नेक्स्ट वीकेंड भी शुरू करेगा. शुड आई कीप जाहा और रिप्लेस विद नो? कीप जाहा. कीप जाहा इज अ प्लेयर इन फॉर्म. आई वुड से कीप जाहा. कैन आई बाय एडिसन सिटी? गेम वीक 19-20 डिफिकल्ट. इन दैट केस आई प्ले वो. भाई सिटी का डिफिकल्ट गेम वो सब मत देखिए यार. सिटी सिटी आई वुड स्टिल गो फॉर हिम अगर आपको चाहिए. लेकिन वही है, एडिसन डज नॉट मेक मेनी सेव्स. तो मतलब मौका ही नहीं मिलता उसको बेचारे को. ठीक है. तो आई थिंक आई वुड रादर डू एन एलिसन, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल कंसीड मोर शॉट्स. जस्ट सेइंग. लेस्टर या वार्ड. आई थिंक वार्ड इज द लेफ्ट फील्ड चॉइस, लेकिन वार्ड माइट बी वन ऑफ द पिक्स एब्सोल्युटली. जैसे बोला, देखिए यार, लेस्टर, लिवरपूल, न्यूकासल और एक और टीम कौन सी थी भाई? वेस्ट हैम. उनका ऑन पेपर देयर इजी फिक्चर्स कंपेयर टू अदर्स. नॉट वेरी इजी, बट जस्ट सेइंग. हाँ, keep Zaha, like I said, therein. By I have many Chelsea fans and friends. They say Chelsea should sign CR7 because it will increase the club's popularity. I think it's nonsense. What is it? Yeah, it's complete nonsense. Complete nonsense. भाई, I'm sorry to say, bro. I'm sorry to say, whoever is saying that हमें खरीदना चाहिए CR7 just to get popularity. Honestly, मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, with all due respect to the goats, with all due respect to the bigger clubs, जो is a fact. देखिए, आप अगर नहीं जानते हो चेल्सी के बारे में, दैट इज अबाउट यू. इट्स नॉट अबाउट चेल्सी बीइंग स्मॉल. चेल्सी भाई 1905 से है. इट्स अ लॉट ऑफ हिस्ट्री. आप अगर नहीं जानते हो, मेरे शॉर्ट हुएमाई के शॉर्ट देखना, मेरे हुएमाई सीजन 1 देखना, आपको पता लग जाएगा. इतना सारा हिस्ट्री है, एंड द बेस्ट प्लेयर्स ऑलवेज गॉट अट्रैक्टेड टू चेल्सी. आज के दिन में वी आर रीबिल्डिंग फेज में, इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आई डोंट थिंक हमें लाना चाहिए जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी. हाँ, रेवेन्यू के लिए ला रहे, वो अलग चीज होता है. फॉर शर्ट, जर्सी मनी, वो हो सकता है, वो अलग चीज है. वो एक टॉड बर्ली और इकबाली वो सब करेंगे. आई एम नो वन टू से दैट. लेकिन जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, नो वे, नो वे, एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन, मच लव टू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को. इट सर्टनली हेल्प्स. एवरी लाइक हेल्प्स, एंड एवरी व्यू हेल्प्स, एवरी सब्सक्रिप्शन हेल्प्स. तो भाई, do not forget to subscribe if you're new to the channel. Do not forget to check out my shorts. Again, to all of you celebrating, जो नहीं भी सेलिब्रेट कर रहा है भाई, enjoy the holidays absolutely. और आई एम शॉक्ड टू सी भाई 80 लाइक्स भी नहीं हुए स्ट्रीम का. रियली क्या हो रहा है यार? इतना 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 बुरा होता है क्या हमारे स्ट्रीम्स? मैन, कम ऑन भाई.
again, yeah, I understand definitely that I don't have a face value. I'm not a celebrity in front of many people, which is absolutely fine, and I don't want to be. मैं fan हूँ. I am your guy next door. That's what I always want to be. ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, लाइक्स तो कर सकते हैं भाई सब लोग. Everyone watching, please hit that like button. It's just a press of a button, absolutely free of cost होता है यार. और shorts, I would highly recommend यार to watch it. Give me some feedback. क्योंकि YouTube is not promoting us. क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे. तो जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतने ही ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगी. जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे ही यूट्यूब प्रमोट करती है. दैट्स द ओनली रीजन why people are not getting notification. Not everyone, but some are not getting. Some are not getting even promotions. तो उनको याद नहीं आता शॉर्ट देखने को. तो भाई एवरी शॉट इज ब्रिलियंट. बहुत ही सोच समझ के डाला गया है. अगर नहीं ब्रिलियंट लग रहा है आप लोगों को फीडबैक दीजिए. Always available on Almighty Blues FC on Instagram, Almighty Blues FC on Twitter, Almighty Sports 2 on Instagram. तीनों ही लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Always there in every description. और याद रखिए FPL is on. The contest is on. There are prizes. Yes, I know we just did our first giveaway of Almighty Blues FC. FPL के लिए भी होने वाला है towards the end of the season. Then our prediction league members का तो मैंने पोस्ट करना उसमें भी absolutely that I will be doing it for sure. जैक लास्ट कमेंट ले लेते हैं यार. Sanchez, Saliba, I have my doubts. You might want to replace Saliba. क्योंकि आई नो ही वाज हार्डली प्लेड यार फ्रांस के लिए, लेकिन मैच फिट है कि नहीं, आई हैव माय डाउट्स. और प्लस आर्सेनल के इतने इजी फिक्चर नहीं है. आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू पिक एन आर्सेनल डिफेंडर, सच में बोलो तो. आर्सेनल मिडफील्डर, आर्सेनल फॉरवर्ड, व्हाई नॉट. इंकेटिया लेफ्ट फील्ड, लेकिन व्हाई नॉट अगर आपके पास पैसे नहीं है. लेकिन नॉट सलीबा अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 2 weeks व्हाट आई वुड सजेस्ट. ट्रिपियर गुड, कैंसेलो यस, मार्टिनेली यस, अल्मिरॉन यस, फोर्डन यस, ज़हा यस, मित्रोविच यस, बाकी ब्रिलियंट है. जस्ट रिप्लेस सलीबा. आई थिंक अगेन मैं आपको आपकी टीम में लिवरपूल का भी प्लेयर देख रहा हूँ. गो फॉर अ लिवरपूल प्लेयर. इफ यू कैन अफोर्ड रीच जेम्स, गो फॉर हिम. और यू कैन गो फॉर अ लिवरपूल रॉबर्टसन में भी. अरे थैंक्स यार, मच लव टू यू अगेन. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट स्पेसिफिक फोक्स पीवर. मैं बोल रहा हूँ भाई आवाम की बात कर रहा हूँ. लेकिन वही है, आवाम तभी जाएगी वीडियो अगर एक एक करके मेरा कम्युनिटी पोस्ट लाइक करेंगे, मेरा वीडियोस लाइक करेंगे, मुझे सजेशंस देंगे, शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, ऑन ट्विटर रीट्वीट करेंगे एक्सेट्रा. तो वैसे ही बढ़ेगा. दैट्स हाउ इट इज. दैट्स हाउ द नेम ऑफ द गेम इज. बट साथ साथ में ऑलवेज ओपन फीडबैक. यू ऑल नो दैट. ज़हा और मार्टिन इन द 11. दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन. गो फॉर मार्टिनेली. Go for Martinelli. I think Martinelli, Arsenal का forward line, I would still go for Arsenal forward line. Yes, go for Martinelli. But again, thanks a lot for everyone. भाई कल हम लोग लाइव होने वाले हैं, आज रात को हम लाइव होने वाले हैं और अनदर चैनल मैंने पोस्ट करना उसके बारे में. बट डू नॉट फॉरगेट दैट वी वुड बी डूइंग watch alongs as well tomorrow. Plus there will be shorts as well. So do not forget to hit that like button. Do not forget to hit that subscribe button. Do not forget to hit that bell notification icon for all notifications, because we are always a fan channel for all to see. By Chelsea, please kahin na kahin bring back the victories. Bring back the victories. We just need a momentum. I know transfer window भी हमने बात करना है, बहुत सारा चीज हमने नहीं किया है, बहुत सारा चीज किया भी है. Those are things that can wait अभी के लिए, because focus should be on the pitch. Focus should be on the pitch. इतने पीछे है, not just Chelsea. मैं तो बोलता हूँ भाई, Newcastle has taken that spot from Chelsea, Liverpool, Manchester United. तीनों teams, you have to do well if you want to get that back, and not let Newcastle get a position वहां पर. Madison अभी टाइम है. I would not actually have him really, but again thanks a lot everyone यार. भाई आज रात को तो करेंगे ऑन अनदर चैनल, नॉट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. हम कर रहे हैं व्लॉग पे. आई विल बी जॉइनिंग वैभव. लेकिन अभी के लिए यहाँ तो इतना ही है, प्लान तो इतना ही है. हाँ, मैं चाहता था थोड़ा क्रिकेट की बातें कर लूँ, लेकिन आई थिंक आज के लिए नहीं. बट अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन यार टू बी जॉइनिंग. एंड ऑफ कोर्स कल हम जुड़ेंगे एब्सोल्युटली. People are joining late. Do not forget to watch from the start, because we have been discussing a lot of these things. Transfers हो गए, every match हो गया. We have taken a lot of questions भी. Looking forward to watch alongs कल and परसों. चलो, all the best for everyone. And yes, football is back in terms of club football as well. Bye.